में मेल लीड बाहर पढ़ रहा होता है और फीमेल लीड उससे दूर है और उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन जिस दिन वो उससे मिलने जाती है उसी दिन मेन लीड केमिकल ब्लास्ट में मारा जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। बट ये बात हमारी फीमेल लीड को नहीं पता। अब जब वो दोबारा मिलते हैं तो क्या बवाल मचने वाला है, कैसे वो एक दूसरे को फेस करेंगे, ये हम ड्रामा के साथ ही जानेंगे। ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड सनवू चान से होती है। वह अपनी लैब में बैठा अपने रिसर्च का काम कर रहा होता है। टेबल पर उसका फोन रखा होता है। उसी फोन पर दूसरी तरफ सॉन्ग हारन लाइन पर होती है। हारन हल्की सी मेलोडी गाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि यह धुन इंसोम्निया के लिए अच्छी होती है। वह चन से कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आती, एक बार इसे ट्राई करके देखना। उसकी आवाज सुनकर चान हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगले सीन में चान एक गिफ्ट खरीदने के लिए शॉप में आता है। काफी सोचने के बाद वह एक पेन चुनता है और दुकानदार से उस पर सॉन्ग हारन का नाम खुदवाने के लिए कहता है। साफ दिखाई देता है कि यह गिफ्ट उसके लिए बहुत खास है। अब सीन बदलता है और हम सॉन्ग हारन को उसकी फैशन कंपनी में देखते हैं। उसे बताया जाता है कि जिस फैशन कॉन्टेस्ट में उसने हिस्सा लिया था वह जीत गई है। यह सुनकर हारन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत चान को मैसेज करती है और लिखती है कि उसने जो पेन दिया था वह बहुत लकी निकला, उसी की वजह से वह कॉन्टेस्ट जीत गई। थोड़ी देर बाद फोन पर बात करते हुए हारन बारिश के बारे में बात करती है। वह कहती है कि बारिश की जो खुशबू होती है उसे वह बहुत पसंद करती है। इसी समय चांद लैब से बाहर आता है। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है। वह कुछ पल रुककर बारिश को देखता है और उसकी मिट्टी की खुशबू को महसूस करता है, जैसे हारन की बातों को याद कर रहा हो। दूसरी तरफ हारन अपने डेस्क पर बैठी वही पेन देख रही होती है जो चांद ने दिया था। उसकी एक कोलीग पास आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हो जो बॉस्टन में पढ़ाई कर रहा है? हारन हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर देती है। उसी समय उनकी दूसरी कोलीग चायुग्योम भी वहाँ आती है। वह बताती है कि चांद छुट्टियों में यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वह अपनी रिसर्च में बहुत व्यस्त है। जब कोलीग उससे पूछती है कि क्या वह चांद को जानती है तो युग्योम बताती है कि चांद उसका छोटा भाई है। वह हारन से कहती है कि अब कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, इसलिए वह आराम से समय एंजॉय कर सकती है। हारन खिड़की से आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखती है और कुछ सोचने लगती है। अगले ही सीन में वह जल्दी जल्दी भागती हुई दिखाई देती है। फोन पर वह अपनी बहन सॉन्ग हा यंग से बात कर रही होती है। हा यंग हैरानी से पूछती है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? हारन उत्साह से जवाब देती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बॉस्टन जा रही हूँ। एयरपोर्ट पर पहुंचकर हारन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वह कैमरे के सामने अपने दिल की बात कहती है, चांद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे मिलने बॉस्टन आ रही हूँ, इतने समय में मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। दूसरी ओर सनवू चान अपने लैपटॉप पर यही वीडियो देख रहा होता है। वीडियो देखने के बाद वह अचानक जल्दी जल्दी कहीं जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद हारन बॉस्टन पहुंच जाती है। वह टैक्सी में बैठकर उस यूनिवर्सिटी की ओर जा रही होती है जहां चांद पढ़ाई कर रहा है। उधर चांद भी यूनिवर्सिटी में एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अचानक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। तेज धमाके के साथ चांद पीछे जाकर गिर पड़ता है। उसी समय हारन टैक्सी में बैठी दूर से उस धमाके को देखती है। वह घबराकर तुरंत वहां पहुंचती है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। कई स्टूडेंट घायल पड़े होते हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी होती है। इसी बीच हारन के पास चायुग्योम का फोन आता है। कांपती हुई आवाज में वह बताती है कि सनवू चांद की मौत हो गई है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि चांद जमीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि वह बेहोश है लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। इसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। अब हम एनाना एटेलियर फैशन कंपनी में पहुंचते हैं जहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। एक फोटोग्राफर येओन ताएसेओक यहाँ फोटोशूट के लिए आया होता है और एक सेलिब्रिटी की तस्वीरें ले रहा होता है। यहीं पर हमें सॉन्ग हा यंग भी दिखाई देती है जो कंपनी में काम कर रही होती है। तभी कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव किम नाना वहाँ आती है। वह फोटोशूट को ध्यान से देखती है और बताती है कि कहाँ क्या कमी है। कहीं लाइट बदलने को कहती है तो कहीं सेलिब्रिटी की पोजीशन बदलने को। सभी लोग उसकी बात मानते हैं और कुछ ही देर में फोटोशूट बहुत शानदार हो जाता है। काम खत्म होने के बाद सभी लोग किम नाना के लिए ताली बजाने लगते हैं, लेकिन नाना मुस्कुराकर कहती है, मेरे लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं है। जिसने ये सब डिजाइन किया है ताली उसके लिए बजाओ। तभी सबको पता चलता है कि वह शख्स यहाँ मौजूद ही नहीं है और तब सामने आता है कि इस कंपनी की हेड डिजाइनर सॉन्ग हारान है। सॉन्ग हायंग कहती है कि उसकी बहन हर बार ऐसे ही गायब हो जाती है। वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता। उधर हारन बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है। उसके कानों में गाने चल रहे होते हैं। वह चुपचाप आसमान की तरफ देखती है जहाँ एक हवाई जहाज उड़ता हुआ जा रहा होता है। उसे देखते हुए हारन के चेहरे पर हल्का सा अकेलापन झलकने लगता है। दूसरी ओर हम सनवू चान को देखते हैं जो अपने कोलिग बेन के साथ कोरिया आया हुआ है। दोनों एयरपोर्ट पर होते हैं लेकिन तभी बेन नोटिस करता है कि चान उसके पास नहीं है। वह फिर
फिर से कहीं गायब हो गया होता है। असल में चान का स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली है। एयरपोर्ट पर ही कुछ लोगों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ फोटो खिंचवाने लगता है। वहाँ एक ग्रुप भी होता है, चान उनके साथ भी जुड़ जाता है और हंसते मुस्कुराते फोटो लेता है। अगले सीन में चान और बेन कार में साथ बैठे होते हैं। यही हमें पता चलता है कि दोनों कोरिया में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। रास्ते में बेन उससे पूछता है, तुम 7 साल पहले भी यहाँ आए थे, क्या यहाँ तुम्हारी कोई फैमिली है और तुम पहले क्यों नहीं आए? लेकिन चान उसकी बात को ज्यादा नोटिस नहीं करता और अपनी ही बात शुरू कर देता है। वह अपनी बकेट लिस्ट दिखाता है और बताता है कि कोरिया आने के बाद वह क्या क्या करना चाहता है। वह कहता है कि वह हान रिवर भी जाना चाहता है, लेकिन बेन साफ कह देता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। अगले सीन में दोनों नाना एटेलियर के सीईओ से मिलने जाते हैं, जिनका नाम योन ताइसेओक होता है। चन उनसे मिलकर उन्हें ग्रीट करता है, फिर हंसते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हूँ, इसलिए कभी कभी ऐसा कर देता हूँ। यही पता चलता है कि चान और बेन का प्रोजेक्ट नाना एटेलियर के साथ ही होने वाला है। उधर कंपनी में एनाना एटेलियर के सभी एम्प्लॉय अपना फोटोशूट खत्म करके काम पर लौट आते हैं, लेकिन उन्हें फिर पता चलता है कि सोंगहारन यहाँ भी नहीं है। कुछ कोलीग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है। वे सोच रहे थे कि आज हारन के साथ डिनर करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वे मजाक में कहते हैं कि उन्होंने हारन के साथ आज तक एक बार भी डिनर नहीं किया। अब सीन बदलता है और हम सोंगहारन को एक कैफे में देखते हैं। वह वहाँ बैठकर शांति से अपना काम कर रही होती है। दूसरी ओर सनवू चान को देखते हैं, जो शहर में अकेले घूमते हुए एंजॉय कर रहा होता है। वह एक शॉप में जाता है, वहाँ गेम खेलता है और अलग अलग चीजें करता है। फिर वह हान रिवर के पास पहुँचता है, वहाँ बैठकर खाना खाता है और उसकी तस्वीरें लेकर बेन को भेजता रहता है। बेन को मजबूरी में वे फोटो देखनी पड़ती है। वह अपने आप से कहता है कि चान तो कोरियन है, लेकिन कोरिया में इस तरह घूमकर उसे आखिर इतना मजा क्यों आता है। इसी दौरान चान एक फूल देखता है जिसकी टहनी टूटी हुई होती है। वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। उधर हारन कैफे में बैठी ड्राइंग बना रही होती है। यही हमारी मुलाकात कैफे के मालिक पार्कमैन से होती है। उसी समय कैफे की आइस मशीन अजीब सी आवाज करने लगती है। हारन तुरंत उस आवाज को नोटिस कर लेती है। मांजाए उससे कहता है, मुझे माफ करना, आजकल यह मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, शायद तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई होगी। हारन शांत स्वर में कहती है कि कोई बात नहीं। इसी बीच हारन की नजर पास रखे एक एग्जीबिशन टिकट पर पड़ती है। मांजाए यह देख लेता है और मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम इसे लेना चाहोगी? तुम वहाँ जा सकती हो, वैसे भी तुम मेरी रेगुलर कस्टमर हो, इसे फ्री में ले लो। अगले सीन में हम सनवू चान को देखते हैं, जिसके पास ठीक वही एग्जीबिशन टिकट होती है। वह भी उसी एग्जीबिशन में आया हुआ होता है और वहाँ लगी तस्वीरों को ध्यान से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सोंगहारन भी वहाँ मौजूद है और एक फोटो के सामने खड़ी होकर उसे देख रही है। उस तस्वीर में एक लड़की होती है और हारन काफी देर तक उसे ध्यान से देखती रहती है। इसी बीच चान भी उसी पेंटिंग के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है, लेकिन तभी चान की नजर हारन पर पड़ती है। वह उसे देखकर अपने आप से कहता है कि शायद यही वही है, लेकिन जब वह दोबारा देखता है तब तक हारन वहाँ से जाने लगती है। चंद तुरंत उसका पीछा करता है और थोड़ी देर बाद दोनों एग्जीबिशन से बाहर आ जाते हैं। बाहर सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। चंद देखता है कि ऊपर से कुछ चीजें गिरने वाली है। वह जोर से हारन का नाम पुकारता है। हारन तुरंत रुक जाती है और उसी समय कुछ भारी चीजें उसके सामने आकर गिर जाती हैं। लोग उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? हारन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ वह इंसान नहीं होता जिसने उसका नाम पुकारा था, यानी सनवू चान। शाम को चान बेन से बात कर रहा होता है। बेन कहता है कि चान तो बहुत ही बिजी हो गया है। चंद जवाब देता है कि उसे पहले लगता था सोल बहुत बड़ा शहर है, लेकिन अब उसे लगता है कि यह इतना बड़ा भी नहीं है। वह कहता है कि उसे उसके बारे में पता चल गया है और उसने उसे देख भी लिया है। बेन हैरानी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है? चंद कहता है कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, वह कल तक ये सब भूल जाएगा। हमें यह भी पता चलता है कि सनवू चान एक एनिमेशन कंपनी में डिजाइनर के तौर पर काम करता है। उधर सोंगहारन अपने कमरे में होती है और दिन में हुई घटना को याद कर रही होती है। वह सोचती है कि जब वह सड़क पर चल रही थी तब किसी ने उसका नाम पुकारा था। वह सोचने लगती है कि आखिर वह कौन था, क्या वह इंसान उसे पहले से जानता है? अगले सीन में सनवू चान और बेन नाना एटेलियर के एम्प्लॉयों के साथ एक मीटिंग में होते हैं, जहाँ वे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। चन वहाँ 3 कैरेक्टर डिजाइन दिखाता है। उनमें से एक कैरेक्टर का नाम वन होता है। चन बताता है कि वह इस कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए एनाना एटेलियर के साथ काम करना चाहता है, लेकिन यह सुनने के बाद किम नाना कोई रिएक्शन नहीं देती। मीटिंग के दौरान किम नाना सीधे सनवू चान से पूछती है, हमें तुम्हारे साथ काम क्यों करना चाहिए? चन आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि वह उनके साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। फिर वह नाना के पास्ट के बारे में बताने लगता है कि 22 साल पहले उन्होंने कौन कौन से डिजाइन बनाए थे और क्या काम किया था। हैरानी की बात यह होती है कि इन बातों के बारे में तो नाना एटेलियर के
के कई एम्प्लॉय भी नहीं जानते थे। यह सुनने के बाद नाना कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। यह सुनते ही चांद बहुत खुश हो जाता है। चंद अचानक नाना के पास आता है और उनकी फोटो लेने लगता है। यह देखकर वहाँ मौजूद एम्प्लॉय अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नाना आमतौर पर ऐसा करने नहीं देती, लेकिन नाना खुद कहती है, यहाँ से एंगल सही आएगा। यह सुनकर चांद और भी खुश हो जाता है और फोटो ले लेता है। इसके बाद वह कहता है कि वह यूएसबी लेने जा रहा है और बाहर चला जाता है। इधर नाना उन कैरेक्टर डिजाइन्स को ध्यान से देख रही होती है। उन्हें देखकर वह कहती है कि यह कैरेक्टर किसी से मिलता जुलता लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वह कहती है, यह तो बिल्कुल सॉन्ग हारन जैसी लगती है। उधर चांद बाहर आता है, तभी उसे जमीन पर एक पेन गिरा हुआ दिखाई देता है। वह उसे उठाता है और देखता है कि उस पर सॉन्ग हारन लिखा हुआ है। तभी चांद को एहसास होता है कि यह वही पेन है जो उसने हारन को दिया था। इसी समय हारन वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, मेरा पेन गलती से गिर गया था। क्या तुम यहाँ मदद करने के लिए आए हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। चंद चुपचाप उसे देखता रहता है। असल में चांद को एक कान से थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए वह कुछ पल तक उसकी बात समझने की कोशिश करता है। हारन फिर पूछती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन चांद सिर हिलाकर मना कर देता है। वह पेन हारन को वापस दे देता है और हारन वहाँ से चली जाती है। चंद फिर बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे पर पानी मारता है। बाहर निकलते समय उसकी नजर नाना अटेलियर के साइन बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सॉन्ग हारन यहाँ की हेड डिजाइनर है। अगले सीन में चांद दोबारा मीटिंग रूम में आता है। बेन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन चांद कहता है कि वह ठीक है। तभी वहाँ सॉन्ग हारन भी आ जाती है। किम नाना चंद से कहती है कि हारन यहाँ की हेड डिजाइनर है और तुम दोनों अगले 3 महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करोगे। तुमने जो कैरेक्टर बनाया है वह हमारी हारन से काफी मिलता जुलता है। तुम ये आइडिया कहाँ से लेकर आए? चंद जवाब देता है कि यह बस उसके दिमाग में आ गया था, लेकिन बात करते करते वह गलती से चाय अपने कपड़ों पर गिरा देता है। यह देखकर नाना कहती है, तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो, हम 10 मिनट बाद फिर से मीटिंग करेंगे। अगले सीन में एक एम्प्लॉय हारन के पास आता है और उसे कपड़े देता है ताकि वह चांद को दे सके। दूसरी ओर चांद कपड़े बदलने के लिए अपने कपड़े उतारकर दरवाजे के पास खड़ा होता है। तभी हारन वहाँ आती है और कहती है, मैं कपड़े यहाँ टांग रही हूँ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वह दरवाजा खोल देती है। उसी समय चांद अचानक बाहर आ जाता है और हारन उसे देख लेती है। उसकी बॉडी पर जलने के निशान होते हैं और एक टैटू भी होता है जिस पर लिखा होता है मेमेंटो मोरी। चंद तुरंत वापस अंदर चला जाता है और हारन भी घबराकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में चांद बेन के साथ होता है और अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। बेन उससे पूछता है कि क्या हुआ। चंद कहता है, मैं यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मैं इससे बाहर हूँ, तुम इसे संभाल लेना। लेकिन बेन उसे समझाते हुए कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि चांद तो हमेशा कहता था कि ड्राइंग ही उसके लिए सब कुछ है। फिर भी चांद कहता है कि वह वापस अमेरिका जा रहा है। अगले सीन में बेन कमरे में आता है, लेकिन वहाँ चांद नहीं होता। उसके कपड़े भी गायब होते हैं, इसलिए बेन को लगता है कि चांद सच में चला गया है। वह यौन ताएसेओक को वीडियो कॉल करने वाला होता है ताकि सब कुछ बता सके, लेकिन तभी चांद लाइन पर आ जाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। वह बताता है कि प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही बात हो चुकी है और उसने डेटा भी भेज दिया है। फोन कटने के बाद बेन उससे पूछता है, ये सब क्या है? तुम तो जाने वाले थे ना, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? चंद कहता है कि उसने अपने कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई स्टॉकर चोरी छुपे सॉन्ग हारन की कई तस्वीरें ले रहा होता है। शाम के समय किम नाना अपने घर पर होती है, तभी उसकी पोती सॉन्ग हाडैम वहाँ आती है जो स्कूल में पढ़ती है। वह खुश होकर अपना रिजल्ट दिखाती है। उसने 100 में से 100 नंबर हासिल किए होते हैं। यह देखकर नाना बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सॉन्ग हारन भी आती है और फिर सॉन्ग हा यंग भी आ जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि हारन, हा यंग और हाडैम तीनों बहनें हैं और किम नाना उनकी दादी है। इनमें हारन सबसे बड़ी है। कुछ देर बाद हारन अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके कमरे के अंदर एक छोटा सा अलग कमरा भी होता है जिसे वह गुफा कहती है। तभी नाना वहाँ आती है और हारन से कहती है, तुम फिर से उस गुफा में जा रही हो? तुम उसमें जाना कब बंद करोगी? मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। नाना फिर यौन ताएसेओक का जिक्र करती है और कहती है कि उसे लगता है कि वह हारन को पसंद करता है। वह चाहती है कि हारन उसके साथ डेट पर जाए, लेकिन हारन साफ साफ मना कर देती है। अगली सुबह किम नाना टीवी देख रही होती है, तभी सॉन्ग हा यंग वर्कआउट करते हुए वहाँ आती है। टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है जो हारन से जुड़ी होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक महिला सड़क पर चल रही थी और कंस्ट्रक्शन साइट से मलबा उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वह बच गई। यह सुनकर हा यंग तुरंत टीवी के सामने खड़ी हो जाती है। नाना पूछती है, तुम क्या कर रही हो? हा यंग बहाना बनाते हुए कहती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपकी स्किन खराब हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर वह टीवी बंद कर देती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। हा यंग तुरंत अपनी बहन के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है, गुफा से बाहर आओ। हारन बाहर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। हा यंग उसे वह न्यूज वीडियो दिखाती
आती है और पूछती है, क्या यह लड़की तुम हो? हारन जाने लगती है, लेकिन हा यंग उसे रोककर कहती है कि यह न्यूज़ दादी देखने वाली थी। अगर उन्होंने देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वह हारन को समझाते हुए कहती है कि हमेशा सावधान रहा करो और सामने देखकर चला करो। हारन बस ठीक है कहती है और जाने लगती है, लेकिन तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि उस समय किसी आदमी ने चिल्लाकर उसे रोका था, इसलिए वह रुक गई और बच गई। यह सुनते ही हारन का ध्यान उस बात पर जाता है। वह तुरंत फोन उठाकर वीडियो को ध्यान से देखने लगती है। वह कहती है, मुझे पता था वहाँ कोई था जिसने मेरा नाम पुकारा था। दोनों बहनें वीडियो में उस आदमी को पहचानने की कोशिश करती हैं। हालांकि वीडियो काफी ब्लर होता है, लेकिन उसकी शर्ट देखकर वे कहती हैं कि यह किसी एनिमेटर की शर्ट लगती है। फिर दोनों सोचती हैं कि क्या यह वही सनवू चान हो सकता है जो उनकी कंपनी में आया था, क्योंकि उसने भी ऐसी ही शर्ट पहनी थी। लेकिन हायंग कहती है कि यह पक्का नहीं है, क्योंकि ऐसी शर्ट कई एनिमेटर पहनते हैं। अगले दिन हरन अपनी कंपनी में आती है। वहाँ उसे सनवू चान की शर्ट दिखाई जाती है। वह शर्ट को ध्यान से चेक करती है और उसमें से एक एग्जीबिशन कार्ड निकलता है। तब उसे समझ आता है कि ये वही एग्जीबिशन है जहाँ वह उस दिन गई थी। इसका मतलब चान भी वहाँ मौजूद था और शायद वही उसे फॉलो कर रहा था। उस रात हारन अपनी गुफा में बैठी होती है। वह कागज पर सनवू चान नाम लिखती है और अपने आप से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह इंसान कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता है। दूसरी ओर सनवू चैन को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वह अपने अतीत को याद करता है, कैसे वह हारन से बात किया करता था, फिर वह भयानक ब्लास्ट हुआ था और वह बेहोश होकर गिर गया था। यह सब याद करते हुए वह अचानक नींद से जाग जाता है। अगले दिन हारन कंपनी में आती है। वह देखती है कि सभी एम्प्लॉय किसी चीज को देख रहे हैं। जब वह पास जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी कई तस्वीरें लगी हुई हैं। एक एम्प्लॉय बताता है कि एक डिलीवरी मैन ये तस्वीरें देकर गया है। शायद कोई स्टॉकर है जो उसका पीछा कर रहा है। हारन इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाती और कहती है कि सब लोग अपना काम करते रहे। वह अपने ऑफिस में चली जाती है, लेकिन सोंग हा यंग को यह बात बहुत सीरियस लगती है। वह अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि उसे लगता है कि यह स्टॉकर वही आदमी है जिसने गली में उसका नाम पुकारा था। लेकिन हारन साफ कह देती है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वह हायंग से कहती है कि वह जा सकती है। हालांकि हायंग चुपके से हारन का फोन उठा लेती है, उसमें कुछ करती है और फिर वहां से चली जाती है। बाद में हारन कैफे में बैठी सोच रही होती है कि क्या यह स्टॉकर सनवू चान हो सकता है। तभी उसके फोन पर किम नाना का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि अभी इसी समय इस होटल में आ जाओ। अगले सीन में सनवू चान एक कैफे में आता है। वहाँ पार्क मैनजे अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है, जिसका नाम जीनियस होता है। चन उससे बात करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। यह भी सामने आता है कि कैफे की आइस मशीन भी चान ने ही ठीक की थी। मैनजे चान को देखकर कहता है कि आज वह थोड़ा उदास लग रहा है, लेकिन चान मुस्कुराकर कह देता है कि वह ठीक है। तभी चान की नजर पास रखी एक हारमोनिका पर पड़ती है और वह उसके बारे में पूछता है। मैनजे बताता है कि बचपन में वह हारमोनिका बजाया करता था, लेकिन अब नहीं बजा पाता। कभी कभी उसके दिल में दर्द होता है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। जब वह अपने घर की सफाई कर रहा था तब उसे यह हारमोनिका मिली और उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। यह सुनकर चान यादों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि जब हम पुरानी यादों को याद करते हैं तो वे सब एक साथ हमारे पास लौट आती हैं और उनसे लड़ने की कोशिश करना सिर्फ समय की बर्बादी है। मंजय उससे कहता है कि वह यहीं रुके, वह कुछ लेकर आता है। मंजय ऊपर चला जाता है। इसी दौरान चान की नजर वहाँ रखे पियानो पर पड़ती है और वह उसे बजाने लगता है। दूसरी ओर सोंग हारन को देखते हैं जो एक होटल में पहुँचती है और वहाँ अपनी दादी किम नाना से मिलती है। नाना उससे कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, लेकिन हारन पहले पूछती है कि आखिर किस मीटिंग के लिए उसे बुलाया गया है। तब नाना बताती है कि अंदर योन ताइसेओक मौजूद है और आज वह उसके साथ डेट पर आई है। यह सुनकर हारन साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं चाहती। उसे लगा था कि उसकी दादी उसका साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हारन आगे कहती है कि वह अब किसी और को खोना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि कोई भी उसके करीब आए। उसे पता है कि वह जिस तरह की जिंदगी जी रही है वह थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी वह ऐसा ही करना चाहती है क्योंकि उसे इससे सुकून मिलता है। वह बस अकेले रहना चाहती है। अगले सीन में किम नाना कार में बैठी होती है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि 2-3 महीने बाद का समय है जब डी डे करीब आ रहा होता है। नाना को अचानक अतीत याद आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे सोंग हारन के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी। उस समय नाना एयरपोर्ट पर हारन का इंतजार कर रही होती है। हारन जब बॉस्टन से वापस आती है तो अपनी दादी को देखते ही रोने लगती है और कहती है सनवू चान की भी मौत हो गई। वर्तमान में लौटकर नाना हारन को मैसेज करती है। वह कहती है कि ठीक है, लेकिन योन ताइसेओक के साथ अच्छा व्यवहार तो किया ही जा सकता है। उधर सनवू चान अभी भी कैफे में पियानो बजा रहा होता है। तभी पार्क मैनजे वापस आता है और 2 ड्रिंक लेकर आता है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक पीते हैं। अगले
अगले सीन में सोंग हारन होटल में योन तैसेओक से बात कर रही होती है। वह उससे कहती है कि यह सब उसकी दादी की वजह से हुआ है। उसे यह नहीं पता कि हारन कैसा महसूस करती है, इसलिए वह उससे माफी मांगती है। योन तैसेओक बताता है कि वह हारन के लिए क्या महसूस करता है, लेकिन हारन उसे रिजेक्ट कर देती है। उसी समय हारन की नजर होटल के अंदर आते हुए सनवू चान पर पड़ती है, लेकिन चान उन्हें साथ देखकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। हारन योन तैसेओक से कहती है कि वह उससे बाद में बात करेगी और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। सड़क पर सनवू चान पैदल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने सोंग हारन आ जाती है। चन उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। हारन सीधे उससे सवाल करती है। उसे पता है कि वह एग्जीबिशन में भी था, वह उसका पीछा कर रहा था और उसी ने गली में उसका नाम पुकारा था। वह गुस्से में पूछती है, तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। हारन चन पर आरोप लगाते हुए कहती है कि उसे पता है कि वह स्टॉकर है और उसकी तस्वीरें लेता रहता है। वह फिर पूछती है कि आखिर वह कौन है। अब हमें फिर से वह पुराना सीन दिखाया जाता है जब सनवू चान दरवाजा खोलता है और अचानक एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। चन जमीन पर गिर जाता है। उसी समय उसे बार बार सोंग हारन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह कह रही होती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब चान आईसीयू में होता है तब भी उसे वही आवाज सुनाई देती रहती है। आखिरकार उसी आवाज की वजह से उसे होश आ जाता है। इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ चान कोरिया में डॉक्टर गोंगजिन के पास थेरेपी ले रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि वह पिछले 3 महीनों से थेरेपी के लिए आ रहा है और पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया। चन मना कर देता है। वह बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उसे बार बार एक लड़की की आवाज याद आती है। उसे नहीं पता कि वह लड़की कौन है, लेकिन उसे लगता है कि उसी की वजह से वह जिंदा है। डॉक्टर कहता है कि शायद वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन चान कहता है कि वह हमेशा अकेला रहा है और ऐसा कोई नहीं है जो उसे पसंद करेगा। फिर एक और याद दिखाई जाती है। चन एक टैक्सी में जा रहा होता है, तभी वह सड़क पर सोंग हारन को देख लेता है। वह तुरंत टैक्सी से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। काफी देर बाद वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता। उस समय हारन आतिशबाजी देख रही होती है। जैसे ही चान उसके पास जाने वाला होता है, आतिशबाजी देखकर उसे पुराने विस्फोट की याद आ जाती है। अचानक उसके कानों में तेज दर्द होने लगता है और वह वहीं बैठ जाता है। इसके बाद हमें अतीत का एक और सीन दिखाया जाता है। फोन पर सोंग हारन की आवाज सुनाई देती है। वह कह रही होती है कि यह मेलोडी इंसोम्निया के लिए अच्छी होती है। फिर वह पूछती है, चन क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। लेकिन उस समय फोन सनवू चान नहीं उठाता, बल्कि चायुग्यम उठाता है। यानी जिस चान से हारन प्यार करती थी वह कोई और था। असल में चायुग्यम और सनवू चान साथ रहते थे और युग्यम ही चान का रूममेट था। उस समय फोन स्पीकर पर होता है, इसलिए चान भी हारन की आवाज सुन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि युग्यम के लैपटॉप पर हारन के मैसेज आते रहते हैं। एक दिन युग्यम किसी काम से बाहर जाने वाला होता है। वह चान से कहता है कि अगर हारन का मैसेज आए तो उसकी तरफ से रिप्लाई कर देना। चन ऐसा ही करता है। एक बार हारन मैसेज करती है, आज वह बहुत उदास है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह दीवारों के बीच फंस गई हो। वह पूछती है कि क्या आज चान उससे थोड़ी देर बात कर सकता है। चन जवाब देता है कि ठीक है और फिर वह उससे बात करने लगता है। कुछ समय बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ चायुग्यम का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो जाता है। चन उसे मैसेज करता है और कहता है कि वह उसका लैपटॉप ले गया है जिसमें उसका रिसर्च डेटा था। युग्यम माफी मांगता है और कहता है कि जब तक वह वापस नहीं आता तब तक चान उसका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता है। इसी दौरान हारन के मैसेज लगातार आते रहते हैं। चन युग्यम से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। युग्यम कहता है कि हर बार की तरह बस कह देना कि वह लैब में है या फिर उसके मैसेज को इग्नोर कर देना। यह सब याद करते हुए सनवू चान थोड़ा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोंग हारन उसे देख रही होती है। चन तुरंत कहता है कि वह बस अपनी आंखें साफ कर रहा था। हारन उससे कहती है कि अब उसे साफ साफ बताना होगा कि वह कौन है और उसे उसका नाम कैसे पता है। तब चान उसे उसकी प्रोफाइल दिखाता है और कहता है कि जिस इंसान के साथ वह काम करता है उसके बारे में पहले जानकारी निकाल लेता है, इसी वजह से उसे उसका नाम पता चला। हारन फिर पूछती है कि वह होटल में क्या कर रहा था। चन बताता है कि वह उसी होटल में रहता है। यह सुनकर हारन कहती है कि उसने शायद उसे गलत समझ लिया था और फिर वहाँ से चली जाती है। चन अपने आप से सोचने लगता है कि आखिर असली स्टॉकर कौन हो सकता है। दूसरी ओर सोंग हारन सड़क पर पैदल जा रही होती है, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति चोरी छुपे उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा होता है। सनवू चान यह सब देख लेता है। वह अपने हाथ में जो भी होता है उसे फेंककर उस दिशा में मारता है और जोर से चिल्लाता है, तुम्हारे पीछे स्टॉकर है। हारन तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। स्टॉकर वहाँ से भागने लगता है। अब सनवू चान और सोंग हारन दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। उसी समय सोंग हा यंग भी वहाँ होती है और ये सब देख लेती है। वह भी उनके पीछे भागने लगती है। भागते हुए वह गिरने वाली होती है, लेकिन तभी योन तैसेओक उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। आगे जाकर हारन और चान उस स्टॉकर को पकड़ लेते हैं। उस स्टॉकर के हाथ में एक बोतल होती है और वह उसे हारन की तरफ फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय चान बीच में आ जाता है और हारन को बचा लेता है। स्टॉकर फिर से भागने की कोशिश
करती है, लेकिन इस बार सनवू चैन उसे पकड़ लेता है। तब पता चलता है कि स्टॉकर एक लड़की है। सोंग हारन उसे देखकर पहचान जाती है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस वाला उस लड़की से पूछता है कि बोतल में क्या था, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। तभी सनवू चैन उसकी गन से पहचान कर कह देता है कि बोतल में शायद एक केमिकल है और उसका नाम भी बता देता है। यह सुनकर पुलिस वाला काफी प्रभावित हो जाता है। फिर पुलिस वाला लड़की से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़की गुस्से में कहती है, मैं सोंग हारन को देखना भी नहीं चाहती। इसके बाद फिर से अतीत का एक सीन दिखाया जाता है। यह वही समय होता है जब सोंग हारन ने फैशन कॉन्टेस्ट जीता था और उसे सनवू चैन का दिया हुआ पेन मिला था। उसी समय वहाँ वह लड़की भी मौजूद थी, लेकिन वह उस कॉन्टेस्ट में हार गई थी। अब वर्तमान में वह लड़की गुस्से में हारन से कहती है, उसे पता है कि हारन ने कॉन्टेस्ट कैसे जीता। वह सिर्फ इसलिए जीत गई क्योंकि उसकी दादी किम नाना फेमस है। लड़की ताने मारते हुए कहती है कि ऐसा मत समझना कि हारन को कुछ आता है, असल में उसे कुछ भी नहीं आता। इतना सब सुनने के बाद भी सोंग हारन पुलिस से कहती है कि वह इस लड़की के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद हारन, सनवू चैन और सोंग हा यंग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। हा यंग अपनी बहन से कहती है कि उसे यह नहीं पता था कि हारन को इतना सब सहना पड़ा है। हारन पूछती है कि आखिर कैसे पता चला कि वह वहाँ मौजूद थी। तब हा यंग बताती है कि उसने पहले ही हारन का फोन लेकर उसमें लोकेशन ट्रैक करने वाली ऐप लगा दी थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि उसकी बहन कहाँ है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हा यंग घर के पास खड़ी होकर अपनी बहन की लोकेशन देखती है और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। योन तैस्योक भी उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। यह सब सुनकर हारन बहुत गुस्सा हो जाती है। वह हा यंग से कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह खुद खतरे में पड़ सकती थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। हा यंग उसे पकड़कर कहती है कि चिंता मत करो, वह उसके सामने खड़ी है और बिल्कुल ठीक है। फिर हा यंग सनवू चान से कहती है कि आज उसने जो किया उसके लिए थैंक यू। वह कहती है कि उसने उसकी बहन को बचाया है और वह उसका सेवियर है। चन बस हल्की सी प्रतिक्रिया देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया, क्योंकि उसे चोट लगी थी। यह सुनकर हारन अपनी बहन से कहती है कि वह घर चली जाए, वह चान को देखने जा रही है। हारन दौड़कर सनवू चान के पीछे जाती है। चन सड़क पर पैदल चल रहा होता है। हारन उसे आवाज देती है, लेकिन चान को सुनाई नहीं देता। जब वह पास जाकर फिर से बोलती है, तभी चान उसे देखता है। हारन उससे कहती है कि उसकी वजह से उसे चोट लगी और वह इसके लिए माफी मांगती है। फिर वह बताती है कि बोतल गिरने के बाद चान की शर्ट खराब हो गई थी। वह अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। चन हंसते हुए पूछता है, क्या तुम कोई वकील हो जो इस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हारन कहती है कि वह ठीक नहीं है, इसलिए चान को यह कार्ड रख लेना चाहिए। दूसरी ओर किम नाना अपने घर पर होती है। उसे याद आता है कि उसने पहले योन तैस्योक से बात की थी और उसने बताया था कि हारन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसी दौरान सोंग हारन घर पहुंचती है और अपनी दादी से कहती है कि वह किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। वह नाना से कहती है कि आगे से उसके साथ ऐसा न किया जाए। पास में खड़ी सोंग हा यंग अपनी दादी से कहती है कि हारन एक लड़के के साथ थी। नाना हैरानी से पूछती है, लड़के के साथ? तब हा यंग पूरी घटना नाना को बता देती है। इसके बाद हारन फिर से अपनी गुफा में चली जाती है। हा यंग भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि आज उसने उसे दादी से बचा लिया, अगर वह वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब दादी उसे परेशान नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि हारन को कोई पसंद है। यह सुनकर हारन उसे थैंक यू कहती है। फिर हा यंग पूछती है कि वैसे सनवू चान कैसा है। उसके कपड़े खराब हो गए थे, इसलिए हारन को उसे नए कपड़े देने चाहिए और शायद डिनर पर बुलाना चाहिए। हारन कहती है कि वह बस कपड़े भिजवा सकती है, लेकिन हा यंग कहती है कि उसे खुद जाकर देने चाहिए। इसके बाद हा यंग को एक पुरानी घटना याद आती है। एक दिन पूरा परिवार कहीं जाने वाला था, लेकिन हारन ने घर के सभी जूते पानी में डाल दिए थे। जब सबने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि वह जूते धो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह रोने लगी और कहने लगी कि वे लोग बाहर न जाएं। उसे डर था कि कहीं उनके साथ भी वैसा ही कुछ न हो जाए जैसा उनके माता पिता के साथ हुआ था। अगले सीन में सनवू चैन के घर की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलता है तो एक आदमी उसे कपड़े देता है और बताता है कि एक महिला आई थी जिसने ये कपड़े और एक लेटर यहाँ छोड़ दिया है। चन वह लेटर पढ़ता है जिसमें सोंग हारन ने लिखा होता है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह माफी चाहती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। सनवू चान एक छाता उठाता है और बाहर निकलता है। वह देखता है कि सोंग हारन बाहर खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही है। उसे वह पुराना मैसेज याद आता है जिसमें हारन ने कहा था कि उसे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। चन धीरे से उसके पास जाता है। उस समय हारन गाने सुन रही होती है। वह चन को देखती है। चन अपना छाता उसे दे देता है, लेकिन हारन मना कर देती है। फिर भी चन उसकी बात नहीं मानता और छाता खोल देता है, लेकिन वह टूटा हुआ होता है। चन कहता है कि वह दूसरा छाता लेकर आता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, तभी वहाँ एक लड़की यू जोंग आ
जाती है। वह हारन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, तुम सॉन्ग हारन हो ना? तुम अभी तक जिंदा हो? तुम अमेरिका से कब वापस आई? फिर वह बताती है कि यहाँ उसकी शादी है और हारन को जरूर आने के लिए कहती है, लेकिन हारन मना कर देती है और कहती है कि वह अभी बहुत बिजी है। इसके बाद हारन चांद से कहती है कि वह उसे उसके कमरे तक ले चले। वह थोड़ी देर बाद चली जाएगी। दोनों चांद के कमरे में आ जाते हैं। चांद उसे दूसरा छाता देने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ नहीं मिलता क्योंकि बेन उसे पहले ही ले जा चुका होता है। इसी बीच हारन कमरे में रखे एक फूल को देखती है। तभी डोरबेल बजती है। चंद दरवाजा खोलता है तो सामने बेन खड़ा होता है। बेन हारन को देखकर नमस्ते करता है और उन्हें साथ में खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन चांद जल्दी से छाता लेकर आता है, हारन को देता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद चांद थककर बिस्तर पर लेट जाता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वह मजाक में पूछता है कि क्या चांद और हारन डेट कर रहे हैं, लेकिन चांद साफ कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह कहता है कि क्या बेन को इस होटल में घुटन नहीं होती, शायद उन्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। दूसरी ओर पार्क मैंजे अपने कैफे में काम कर रहा होता है। वह एक भारी बोरी उठा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके दिल में तेज दर्द होने लगता है। वह वहीं नीचे गिर जाता है। उसका कुत्ता जीनियस पास ही होता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले सीन में सॉन्ग हारन कैफे में आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह बोरी को देखती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मैंजे को फोन करती है, लेकिन फोन कोई और उठाता है। वह बताता है कि मैंजाए अभी अस्पताल में है और सो रहा है। दूसरी ओर किम नाना अपने घर आती है। वहाँ सॉन्ग हाडैम जीनियस के साथ खेल रही होती है। नाना पूछती है कि यह कुत्ता किसका है। सॉन्ग हायांग कुछ नहीं कहती, लेकिन हाडैम बता देती है कि यह कुत्ता हारन लेकर आई है क्योंकि कैफे के मालिक के साथ कुछ हो गया था और वह अस्पताल में है। तभी सॉन्ग हारन भी घर आ जाती है और जीनियस की देखभाल करने लगती है। उधर कैफे के बाहर लोग एक एक करके आने लगते हैं। वे मैंजे के लिए दुआ करते हैं और कहते हैं कि वे उसे बहुत मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह जल्दी वापस आए। एक सीन में किम नाना जीनियस को लेकर बाहर ग्राउंड में जाती है। वह उससे कहती है कि उसकी जगह यही है और वह यहाँ खुलकर घूम सकता है। तभी डोरबेल बजती है। नाना दरवाजा खोलती है तो सामने पार्क मैंजे खड़ा होता है। जीनियस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। नाना कहती है कि सॉन्ग हारन अभी यहाँ नहीं है। मैंजे माफी मांगता है और कहता है कि वह हारन के आने के बाद उससे बात करेगा। वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नाना को याद आता है कि सॉन्ग हाडैम ने बताया था कि वही कैफे का मालिक है। नाना उसका नाम लेकर पूछती है कि क्या वह उसे पहचानता है। फिर वह अपना नाम बताती है। इसके बाद दोनों के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। मैंजे साइकिल चला रहा होता है और नाना उसके साथ होती है। दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। यहीं से पता चलता है कि किम नाना और पार्क मैंजे बचपन के दोस्त थे। सॉन्ग हारन कैफे में आती है, जहाँ वह सनवू चान को देखती है। वह उससे हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सनवू चान बताता है कि वह यहीं रहता है और पार्क मैंजे के काफी करीब है। उसे एक पुराना सीन याद आता है जब वह पहली बार मैंजे से मिला था। उस समय चान ने उससे पूछा था कि क्या वह 3 महीने के लिए यहाँ रह सकता है, क्योंकि कैफे के ऊपर कई कमरे खाली पड़े हैं। मैंजे ने उसकी बात मान ली थी और उसे वहाँ रहने की इजाजत दे दी थी। वर्तमान में सॉन्ग हारन उससे पूछती है कि उसने फोन पर जिस व्यक्ति से बात की थी जो अस्पताल में था, क्या वह वही था? चन्हा में जवाब देता है। फिर वह पूछता है कि क्या वही लड़की है जो इस कैफे की रेगुलर कस्टमर है? हारन भी हाँ कह देती है। दूसरी ओर किम नाना और पार्क मैंजे आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंजे कहता है कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक समय ऐसा था जब नाना अचानक गांव से गायब हो गई थी और उसे कभी पता नहीं चला कि वह कहाँ चली गई। नाना बताती है कि अब वह एक फैशन कंपनी चला रही है। मैंजे कहता है कि उसने उस कंपनी का नाम जरूर सुना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मालिक नाना ही है। वह यह भी कहता है कि वह पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा है, फिर भी दोनों कभी नहीं मिले। नाना फिर सॉन्ग हारन के बारे में पूछती है कि मैंजे उसे कैसे जानता है। मैंजे बताता है कि लगभग 7 साल पहले वह उसकी कैफे शॉप के सामने रो रही थी, इसलिए वह उसे अंदर ले आया था। तब हारन ने बताया था कि उसी समय उसके माता पिता की मौत हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड की भी। दूसरी ओर सनवू चान कैफे में बैठा होता है और चुपके से हारन को देख रहा होता है, जो वहाँ बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। तभी चान का फोन बजता है। चान फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हारन उससे पहले ही फोन उठा लेती है। वह फोन कान पर लगाती है, लेकिन चान कहता है कि उसे दूसरे कान पर लगाना चाहिए। तब हारन ऐसा ही करती है। फोन बेन का होता है एंड वह प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। उसी समय पार्क मैंजे भी वहाँ आ जाता है। हारन उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। मैंजे सिर हिलाकर हाँ कह देता है। फिर वह चान से पूछना चाहता है कि यह लड़की कौन है। चान बताता है कि वह उसे पहले से जानता है और वह उसकी कंपनी के साथ काम कर रहा है। मैंजे पूछता है, अच्छा तो तुम नाना के साथ काम करते हो? यह सुनकर हारन पूछती है कि उसे उसकी नानी का नाम कैसे पता है। मैंजे बताता है कि वह और नाना बचपन के दोस्त हैं और वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। फिर वह कहता है कि बैठो, वह उनके लिए कॉफी बना देता है, लेकिन हारन मना कर देती है और कहती है कि उसे यहाँ बैठना ही अच्छा लगता है। मैंजे हंसकर कहता है कि यहाँ क्या करोगी, ये जगह
जगह थोड़ी बोरिंग है, तुम्हें बाहर जाकर एंजॉय करना चाहिए क्योंकि तुम अभी जवान हो। लेकिन हारन कहती है कि उसे यही जगह पसंद है, यहाँ वह शांति से काम कर सकती है और उसे यहाँ सुकून मिलता है। अगले सीन में सॉन्ग हारन अपनी कंपनी में आती है। सामने किम नाना होती है और कुछ फाइलें मांग रही होती है। हारन फाइलें दे देती है, लेकिन नाना देखती है कि उन फाइलों पर सनवू चान का नाम लिखा हुआ है। वह फाइलें वापस कर देती है और हारन को घूरने लगती है। इसके बाद वह लिफ्ट में चली जाती है। हारन को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। तभी नाना को वह सीन याद आता है जब चान पहली बार कंपनी में आया था और उसने एक कैरेक्टर वन दिखाया था जो हारन से काफी मिलता जुलता था। अब नाना को शक होने लगता है कि शायद चान हारन को पहले से जानता है और शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इसलिए नाना योन तैसेओक से कहती है कि वह दोनों पर नजर रखे। नाना के जाने के बाद सॉन्ग हा यंग वहाँ आ जाती है। वह मजाक करते हुए योन तैसेओक से पूछती है कि इस बार उसकी दादी ने क्या ऑर्डर दिया है, क्योंकि वह तो हमेशा रोबोट की तरह काम करते रहते हैं। लेकिन ताइसेओक कोई जवाब नहीं देता। फिर सॉन्ग हारन अपने ऑफिस में आती है। वह देखती है कि सामने सनवू चान बाकी एम्प्लॉय के साथ फोटो खिंचवा रहा है। हारन मन ही मन सोचती है कि चान इतना फ्रेंडली क्यों है और वह सबके साथ इतनी जल्दी कैसे घुल मिल गया। फिर वह अपने ऑफिस में जाकर लाइट बंद कर देती है। अगले सीन में मीटिंग होती है जिसमें किम नाना भी मौजूद होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद नाना कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए सब लोग डिनर करने चलते हैं। वह सॉन्ग हारन और सनवू चान दोनों को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह अचानक कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। वह दोनों से कहती है कि वे लोग साथ में डिनर कर लें और यह कहकर वहां से चली जाती है। जाने के बाद नाना हारन को मैसेज करती है। वह कहती है कि अब फाइलों पर चान का नाम लिखना बंद कर दो और अब वह उससे खुलकर बात कर सकती है। तभी हारन को समझ आता है कि उसने गलती से फाइलों पर चान का नाम लिख दिया था और उसकी दादी को गलतफहमी हो गई है। फिर हारन चान को पूरी बात बताती है। वह कहती है कि उसने उसका नाम इसलिए लिखा था क्योंकि उसे लगा था कि वही स्टॉकर है जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वह गलत थी। वह बताती है कि अब उसकी दादी को लग रहा है कि उसके मन में चान के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए उन्होंने यह डिनर प्लान किया। हारन कहती है कि वह जाकर अपनी दादी को सब सच बता देगी। हारन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे सॉन्ग हा यांग की बात याद आती है कि उसे चान को डिनर पर बुलाना चाहिए। यह सोचकर हारन रुक जाती है और चान से कहती है, चलो हम साथ में खाना खा लेते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर मेनू लेकर आता है। सनवू चान वेटर से बात करने लगता है। वेटर एक बैंगन की डिश का नाम लेता है। तभी चान तुरंत कहता है कि सॉन्ग हारन को बैंगन पसंद नहीं है, इसलिए कोई दूसरी डिश बताई जाए। यह सुनकर हारन हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे बैंगन पसंद नहीं है? चंद तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि बैंगन तो किसी को भी पसंद नहीं होता, उसे भी नहीं। फिर हारन कहती है कि आज जो गलतफहमी हुई है वह उसके बारे में अपनी दादी किम नाना को बता देगी। लेकिन तभी उसे सॉन्ग हा यांग की बात याद आती है कि अब नाना को लग रहा है कि वह किसी को डेट कर रही है, इसलिए वह उसे परेशान नहीं करेंगी। यह सोचकर हारन कहती है कि शायद उसे यह बात अपनी दादी को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इससे उसे भी फायदा है। फिर वह चान से पूछती है कि क्या उसे इसे कोई दिक्कत है। चन मना कर देता है। दूसरी ओर किम नाना योन तैसेओक से पूछ रही होती है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है। तैसेओक कहता है कि सब ठीक है। वह नाना को कुछ खाने के लिए देता है और कहता है कि वह उन्हें घर छोड़ देता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन नाना कहती है कि वह कोई बच्ची नहीं है और अब ताइसेओक उसका ड्राइवर या सेक्रेटरी नहीं है, अब वह कंपनी का सीईओ है। उधर रेस्टोरेंट में हारन चान से बात करने ही वाली होती है कि तभी तेज म्यूजिक बजने लगता है। इस आवाज से चान के कान में दर्द होने लगता है। घबराहट में उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और वह तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। हारन भी उसके पीछे बाहर आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहती है कि जरूरत पड़े तो वह डॉक्टर बुला सकती है, लेकिन चान उसे रोक देता है और कहता है कि वह ठीक है। फिर वह बताता है कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है और उसे एक कान से बहुत कम सुनाई देता है। हारन कहती है कि वह उसके लिए नैपकिन लेकर आती है और उसे वहीं रुकने को कहती है। पास खड़ी कुछ लड़कियां चान को देख रही होती हैं क्योंकि उसके कपड़ों पर खाना गिर गया था। तभी हारन अपना स्कार्फ निकालती है और उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। चन कहता है कि वह ठीक है, लेकिन हारन कहती है कि वह यह सब एक डिजाइनर के रूप में कर रही है। इसी बीच अंदर दिखाया जाता है कि जब हारन जल्दी में बाहर आई थी तब उसका पेन नीचे गिर गया था। एक आदमी गलती से उसे ठोकर मार देता है और वह पेन कहीं दूर चला जाता है। अगले सीन में सनवू चान पार्क मैनजाए से बात कर रहा होता है। वह हारन के बारे में पूछता है कि मैनजाए ने उससे कैसे संपर्क किया था। मैनजाए पूछता है कि चन ये सब क्यों पूछ रहा है। चन कहता है कि उसे लगता है कि हारन अपने चारों तरफ एक लाइन खींच कर रखती है और किसी को भी उस लाइन को पार नहीं करने देती। वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। मैनजाए बताता है कि हारन पिछले 7 सालों से वहाँ आ रही है। वह हर दिन कैफे में बैठकर डिजाइन बनाती रहती थी, इसलिए उसे समझ आ गया था कि वह एक डिजाइनर है। चन पूछता है कि क्या वह कभी किसी को अपने साथ लेकर आती थी। मैनजाए कहता है कि नहीं, वह हमेशा अकेली ही आती थी। अगले सीन में
सॉन्ग हारन एक मीटिंग में होती है, लेकिन उसे बार बार छींक आ रही होती है क्योंकि उसे जुकाम हो गया था। तभी उसे एहसास होता है कि उसका वह पेन उसके पास नहीं है जो उसे चांद ने दिया था। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पेन नहीं मिलता। वह मीटिंग छोड़कर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी किम नाना वहाँ आ जाती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है। सनवू चान भी उसे नोटिस कर रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हारन अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन पेन वहाँ भी नहीं मिलता। तब उसे याद आता है कि शायद वह रेस्टोरेंट में रह गया होगा। वह तुरंत वहाँ जाने के लिए भागती है और चान भी उसके पीछे चला जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर हारन वेटर से कहती है कि उसकी एक कीमती चीज यहाँ रह गई है और पूछती है कि क्या वह उसे ढूंढ सकती है, लेकिन वेटर कहता है कि अभी अंदर लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए वह शाम को आकर ढूंढ सकती है। हारन बाहर आ जाती है। चन पूछता है कि क्या पेन मिल गया। हारन मना कर देती है। हारन को बार बार छींक आ रही होती है। चन अपना कोट उतार कर उसे दे देता है। पहले हारन मना करती है, लेकिन चान कहता है कि वह सिर्फ एक को वर्कर के रूप में उसकी देखभाल कर रहा है, इसलिए वह कोट ले सकती है। तब हारन कोट ले लेती है। हारन कहती है कि वह शाम तक यही इंतजार करेगी जब तक सभी लोग रेस्टोरेंट से चले नहीं जाते। चन कहता है कि उसे पहले से ही जुकाम है, इसलिए उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन हारन मना कर देती है। तभी चान को एक पुरानी बात याद आती है। जब चायुग्योम ने उससे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट चाहिए, लेकिन उसके पास समय नहीं है, इसलिए चान उसके लिए गिफ्ट खरीद कर भेज दे। तब चान एक दुकान में गया था और उसने एक पेन खरीदा था जिस पर सॉन्ग हारन का नाम खुदवाकर उसे भेज दिया था। वर्तमान में चान हारन से कहता है वह तो सिर्फ एक पेन है, उसके लिए अपनी हालत क्यों खराब कर रही है। वह कहता है कि अब उन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन यह सुनकर हारन नाराज हो जाती है। वह कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह सिर्फ एक पेन है, तुम्हें नहीं पता कि वह मेरे लिए कितना मायने रखता है। फिर वह कहती है कि वह उसे खुद ढूंढ सकती है और चान को वहाँ से चले जाने को कह देती है। सनवू चान वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वह कपड़े बदल रहा होता है, तभी पार्क मैनजे वहाँ आ जाता है। मैनजे उसकी बॉडी पर पड़े जले हुए निशान देख लेता है और कहता है कि लगता है चान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। चन अपनी जैकेट उतार देता है। तभी मैनजे उसकी छाती पर बना टैटू देखता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। चन बताता है कि यह एक याद दिलाने वाली चेतावनी है कि इंसान कभी भी मर सकता है, इसलिए जिंदगी को बिना पछतावे के जीना चाहिए। फिर चान पूछता है कि मैनजे यह पौधा यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैनजे बताता है कि अब उसकी जड़ें काफी बड़ी हो गई हैं, इसलिए उसे बड़े गमले में लगाना होगा ताकि वह और बढ़ सके। फिर वह चन से पूछता है क्या वह अपनी जिंदगी बिना पछतावे के जी रहा है। चन मना कर देता है। वह कहता है कि एक लड़की है जिसे वह फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहता है जैसे वह पहले मुस्कुराया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वह ऐसा कर पाएगा या नहीं, और क्या उसे ऐसा करने का हक भी है या नहीं। मंजे कहता है कि वह हक की बात क्यों कर रहा है, अगर उसके इरादे सच्चे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर सॉन्ग हारन फिर से रेस्टोरेंट में वापस आती है और अपना पेन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलता। उधर सनवू चान घर से निकलकर जल्दी जल्दी भागते हुए आता है। वह हारन को फोन करता है और फिर उसके पास पहुंच जाता है। चन उसे कहता है कि वह सिर्फ 3 महीने के लिए कोरिया में है, उसके बाद वह अमेरिका वापस चला जाएगा और शायद फिर कभी वापस नहीं आएगा। हारन पूछती है कि वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। चन कहता है कि क्यों ना इन 3 महीनों को अच्छे से जिया जाए। वह कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के काम में दखल देंगे और वह हारन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तभी चैन को एक पुरानी याद आती है। एक समय ऐसा भी था जब वह खिड़की के पास खड़ा था और आत्महत्या करने वाला था, लेकिन तभी पीछे रखे लैपटॉप पर हारन के लगातार मैसेज आने लगे। उन मैसेज को देखकर चन ऐसा करने से रुक गया और वापस आ गया। चन मन ही मन सोचता है कि हारन ने उसे 2 बार बचाया है। पहले जब वह बहुत खुश हुआ करती थी और चान खुश नहीं था, तब उसके मैसेज ने चान को खुश कर दिया। उसके बाद चान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन चायुग्योम के जाने के बाद हारन खुद पूरी तरह टूट गई। अब चान चाहता है कि वह हारन की जिंदगी को फिर से वैसी ही खुशहाल बना दे जैसी वह पहले हुआ करती थी। अब हमें सनवू चान का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। बचपन में चान की माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसके पिता चान को उसकी माँ से जुड़ी कोई भी चीज अपने पास रखने नहीं देते थे, यहाँ तक कि वे उसे ड्राइंग करने भी मना करते थे। फिर भी जब चान थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने चुपचाप ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, लेकिन जैसे ही उसके पिता को इस बारे में पता चला, वे सीधे उसकी क्लास में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने सबके सामने टीचर को डांटना शुरू कर दिया और चान को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चले गए। इसके बाद उसके पिता उसे कोरिया से अमेरिका भेजना चाहते थे ताकि वह वहाँ जाकर साइंस की पढ़ाई करे, लेकिन चान कोरिया छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर भी उसके पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनते। समय बीतता है और चान बड़ा हो जाता है। एक दिन उसके पिता उससे मिलने अमेरिका में उसके कमरे में आते हैं। चन उनके लिए पानी गर्म करने के लिए बॉयलर में रखता है, लेकिन तभी उसके पिता की नजर वहाँ रखे चान के ड्राइंग के सामान पर पड़ जाती है। चन ने एक ड्राइंग बनाई होती है जिसमें उसने खुद को अपनी माँ के साथ बनाया था। यह देखकर उसके पिता गुस्से में उस ड्राइंग को फाड़ देते हैं।
हैं और वहाँ रखा सारा सामान तोड़ने लगते हैं। वे इतनी जोर से चीजें फेंकते हैं कि उनमें से एक चीज चान के चेहरे पर लग जाती है। चन उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में उसके पिता बॉयलर को फेंक देते हैं, जो नीचे गिरकर पूरी तरह टूट जाता है। उनके जाने के बाद चान बहुत रोने लगता है। वह कहता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है और वह खिड़की पर चढ़ जाता है ताकि वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर सके। लेकिन तभी लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वह सॉन्ग हारन का मैसेज होता है। चन खिड़की से उतरकर वह मैसेज पढ़ता है। उसमें हारन लिखती है कि चान ने जो पेन उसे गिफ्ट किया था उसकी वजह से वह अपनी जिंदगी में पहली बार किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट आई है। वह चान से कहती है, तुम मेरे सेवियर हो। यह पढ़कर चान को अपनी जिंदगी में फिर से थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसके बाद हम चान को लेबोरेटरी में देखते हैं। वह फिर से हारन के मैसेज पढ़ रहा होता है। एक मैसेज में हारन लिखती है कि उसने जिस सॉन्ग को इंसोम्निया ठीक करने वाला बताया था उस पर और रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि वह तो नींद भगाने वाला सॉन्ग है। फिर एक दिन हारन मैसेज करती है कि आज उसके ऑफिस में टीम डिनर था। वह बताती है कि वहाँ सभी लोग बैंगन की डिश खा रहे थे और वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि लोग बैंगन कैसे खा लेते हैं, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अगले दिन चांद जब बैंगन खा रहा होता है तो उसे हारन की वही बात याद आती है और वह हल्का सा मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे चांद हारन की वजह से बारिश को भी एंजॉय करने लगता है। अब हमें चांद का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वह कहता है, जिस लड़की ने उसे खुश रहना सिखाया था आज वही लड़की रो रही है और पूरी तरह बदल चुकी है। चंद कहता है कि वह भी उसकी मदद करना चाहता है जैसे एक बार हारन ने उसकी मदद की थी। अब कहानी वर्तमान में लौट आती है। चांद सॉन्ग हारन से कहता है कि क्या अब वह उसके साथ अच्छे से रह सकता है, लेकिन हारन तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि उसे किसी के करीब जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंद कहता है कि वह हमेशा के लिए नहीं, बस 3 महीने के लिए यहाँ है। यह सुनकर हारन थोड़ी चिढ़कर कहती है कि चांद का मोटो है कि जिंदगी में कोई पछतावा न हो, लेकिन उसका मोटो यह है कि वह किसी के करीब नहीं जाएगी ताकि उसे किसी को खोने का डर न रहे। फिर वह कहती है कि वह चांद के साथ ठीक से रहेगी, लेकिन सिर्फ एक को वर्कर के रूप में, न कि एक दोस्त के रूप में। इतना कहकर हारन वहाँ से चली जाती है। चंद उसके पीछे जाता है और कहता है अगर कभी भी उसे किसी से बात करने की जरूरत हो तो वह उससे बात कर सकती है। फिर वह हारन को हर्बल टी देता है ताकि उसका जुकाम जल्दी ठीक हो जाए। चंद कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा कि एक दिन हारन उसे अपना दोस्त मान ले, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हारन अपने घर पर होती है। वह अपने खोए हुए पेन के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। रोते रोते ही उसे नींद आ जाती है। इसके बाद अगला सीन सॉन्ग हारन के घर में दिखाया जाता है। सॉन्ग हाडाम हारन को उठाने के लिए उसके कमरे में आती है और उसे लिविंग रूम में आने के लिए कहती है। जब हारन वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ किम नाना और सॉन्ग हा यंग भी बैठे हुए हैं। तभी हाडाम एक बड़ी बात बताती है। वह कहती है कि वह कुछ महीनों में शादी करने वाली है। यह सुनकर सॉन्ग हा यंग बहुत हैरान हो जाती है। वह तुरंत पूछती है कि कहीं हाडाम प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन हाडाम मना कर देती है और कहती है कि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्योर रिलेशनशिप है। वह बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम चा यू ग्योम है और वह एक बास्केटबॉल प्लेयर है। यू ग्योम जल्द ही दूसरे देश जाने वाला है, इसलिए हाडाम चाहती है कि उसके जाने से पहले ही वे दोनों शादी कर लें ताकि उनका रिश्ता सुरक्षित हो जाए। यह सुनकर सॉन्ग हा यंग उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि हाडाम अभी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन किम नाना कहती है कि पहले वह उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, उसके बाद ही वे लोग कोई फैसला करेंगे। दूसरी ओर सॉन्ग हारन इस पूरी बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही सॉन्ग हारन की नजर सनवू चांद पर पड़ती है, उसे चांद की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद वह चांद से बचने की कोशिश करने लगती है। पहले वह लंच ब्रेक में हमेशा पार्क के कैफे में जाती थी, लेकिन जब से चांद वहाँ रहने लगा है वह उस कैफे में जाना बंद कर देती है। आज वह एक दूसरे कैफे में बैठी होती है, लेकिन तभी बाहर उसे सनवू चांद दिखाई देता है। यह देखकर उसे डर लगता है कि कहीं चांद इस कैफे में भी ना आ जाए, इसलिए वह जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जल्दी में वह एक ट्रे से टकरा जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। वह तुरंत माफी मांगती है और जो भी नुकसान हुआ होता है उसकी पेमेंट करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सॉन्ग हारन किम नाना से कहती है कि वह इस एनिमेशन प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। वह कहती है कि उसे एनिमेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नाना उससे कहती है कि अगर उसे नॉलेज नहीं है तो उसे सीखना चाहिए और खुद को प्रूव करना चाहिए। अब एक और सीन में हम योन ताइसोक को ऑफिस में देखते हैं। बाकी सभी लोग ऑफिस से जा चुके होते हैं। तभी ऑफिस के फोन पर एक कॉल आती है। वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ सॉन्ग हा यंग होती है। वह उससे मदद मांगती है। जब ताइसेओक वहाँ पहुँचता है तब पता चलता है कि हा यंग अपना फोन ऑफिस में भूल गई थी। उसके पास कैश भी नहीं था, इसलिए वह स्ट्रीट फूड नहीं खरीद पा रही थी। इसी वजह से उसने ऑफिस के फोन से कॉल करके किसी को बुलाया था। तभी हा यंग को उसकी एक दोस्त का फोन आता है। वह उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है और एक लड़के की फोटो भी भेजती है। हा यंग वह फोटो योन
तैसेओक को दिखाती है और कहती है कि लड़का काफी हैंडसम है और शायद वह सच में उससे डेट पर चली जाए, लेकिन ताएसेओक इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन किम नाना सोच रही होती है कि हारान ने प्रोजेक्ट में काम करने से मना क्यों किया। उसे शक होता है कि कहीं हारान और सनवू चान के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया। फिर उसे यह भी लगता है कि कहीं सोंग हा यंग ने उसे चान के बारे में कुछ गलत तो नहीं बताया। नाना उनसे बात करने के लिए जाती है। उसी समय सोंग हा यंग डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। नाना को शक करते हुए देखकर हा यंग जल्दी से कह देती है कि सोंग हारान भी डेट पर जा रही है और वह नाना को जबरदस्ती बाहर ले जाती है और कहती है कि वह कुछ देर के लिए कहीं और चली जाए। अब सोंग हारान कैफे में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ चान रहता है, इसलिए वह एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे सनवू चान अपने दोस्तों के साथ आते हुए दिखाई देता है। यह देखकर हारान जल्दी से एक अनजान लड़की के पास जाकर बैठ जाती है ताकि चान उसे पहचान न सके। तभी उसका टोकन नंबर बुलाया जाता है। वर्कर कहती है टोकन 26 अपना खाना ले लीजिए, लेकिन हारान अपना टोकन भी उस लड़की को दे देती है और अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। अब अगला सीन पार्क में दिखाया जाता है। यहाँ हारान मिट्टी में ड्रेस डिजाइन बना रही होती है। तभी उसे फिर से सनवू चान की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है तो चान बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। यह देखकर हारान वहाँ से भी जल्दी से निकलने लगती है, लेकिन खेलते समय चान गलती से बॉल हारान की तरफ फेंक देता है जो उसके सर पर लग जाती है। चान माफी मांगने के लिए उसके पास आता है, लेकिन हारान फिर से अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। अब हारान अपने घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे फिर से सनवू चान एक कुत्ते के साथ दिखाई देता है, इसलिए वह अपनी दिशा बदल लेती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे फिर वही दृश्य दिखाई देता है। जब वह ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वह चान नहीं बल्कि कोई दूसरा लड़का था जिसे उसने गलती से चान समझ लिया था। तभी चान सामने आ जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ वह उसे मिल गई। वह हारान के लिए फ्रूट सिरप लेकर आया था ताकि उसका जुकाम जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हारान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। इसी जल्दी में उसका एक कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन उसी समय चान उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं और इस दौरान हारान के हाथ में चोट लग जाती है। यह देखकर चान तुरंत एक कैब रोकता है ताकि उसे अस्पताल ले जा सके, लेकिन हारान कैब में बैठने से मना कर देती है। चन कहता है कि वह एक डिजाइनर है और उसके लिए उसका हाथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यह सुनकर हारान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह चान से कहती है कि वह उसकी जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रहा है। वह कहती है कि चान की वजह से वह उस कैफे में भी नहीं जा पा रही जहाँ वह पिछले 7 सालों से जाया करती थी। आखिर में वह कहती है उसे अकेले रहना पसंद है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब करे। अब अगला सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर हारान के हाथ पर मेडिसिन स्प्लिंट लगा देते हैं। नर्स उसे समझाती है कि उसे इसे लगातार नहीं पहनना चाहिए और अपने हाथ को खुद ही धीरे धीरे ठीक होने देना चाहिए। इसी दौरान सनवू चान हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। उसके हाथ में हारान का सामान होता है। उसमें उसे रेस्टोरेंट की रिसिप्ट मिलती है। उसे देखकर चान समझ जाता है कि टोकन नंबर 20 वही थी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। रास्ते में चान कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से हारान को इतनी परेशानी होगी। वह कहता है कि अब से वह उससे बात नहीं करेगा और वह पार्क के पास वाले घर से भी शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद वह हारान को कैब में बैठाकर घर भेज देता है। घर पहुंचने के बाद सोंग हारान को पार्क मैनजे का फोन आता है। मैनजे उससे पूछता है कि वह आजकल कैफे क्यों नहीं आ रही। उसे लगा था कि शायद हारान बीमार हो गई है, इसलिए उसने कॉल किया। हारान कहती है कि वह बस काम में बिजी है, इसलिए कैफे नहीं आ पा रही। तभी फोन पर उसे सनवू चान की आवाज सुनाई देती है। चन मैनजे से पूछ रहा होता है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं और वह उनका बहुत ध्यान रख रहा होता है। यह सुनकर मैनजे कॉल कट कर देते हैं। अब हारान को एहसास होता है कि चान सच में मैनजे की बहुत केयर करता है। उसे अपनी कही हुई बातों पर थोड़ा पछतावा होने लगता है। दूसरी ओर सनवू चान कैफे में होता है। उसने एक फूल को नए गमले में लगाया होता है, लेकिन वह फूल थोड़ा मुरझाया हुआ लगता है। यह देखकर पार्क मैनेजर कहते हैं कि जब किसी पौधे की सराउंडिंग अचानक बदल जाती है तो उसे नई जगह पर एडजस्ट होने में समय लगता है। चन पूछता है अगर वह एडजस्ट नहीं कर पाया तो मंजय कहते हैं तब वह पौधा मुरझाकर खत्म हो जाएगा। चन इन बातों को सोंग हारन से जोड़कर सोच रहा होता है। फिर मैनजय कैफे की खिड़कियां साफ करने जा रहे होते हैं, लेकिन चान उनका हाथ पकड़ लेता है और खुद विंडो साफ करने लगता है। वह मैनजय को बताने ही वाला होता है कि वह यहाँ से जाने वाला है, लेकिन तभी मैनजय कहते हैं कि अब चान उन्हें अपने बेटे जैसा लगने लगा है। वह चान को उनके साथ रहने के लिए थैंक यू कहते हैं। यह सुनकर चान मुस्कुरा देता है, उन्हें हार्ट बनाकर गुड नाइट कहता है और रूम छोड़ने की बात नहीं बताता। अगले सीन में हमें सोंग हाडम के बॉयफ्रेंड चा युग्यम को दिखाया जाता है। वह मैच खेलने के बाद हाडम से मिलने जा रहा होता है। उधर हाडम एक स्टोर में होती है और दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं। तभी युग्यम लगभग एक कार से टकराने वाला होता है और कॉल अचानक
अचानक कट हो जाती है। यह सुनकर हाडाम घबरा जाती है और जल्दी से उसे ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ ही देर बाद उसे सामने युग्यम दिखाई देता है। उसे देखकर हाडाम राहत की सांस लेती है, जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि उसे लगा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। युग्यम उसे शांत कराता है। इसके बाद हाडाम उसे बताती है कि किम नाना उससे मिलना चाहती है। यह सुनकर युग्यम घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसे क्या पहनना चाहिए। हाडाम हंसकर कहती है कि पहले वे दोनों कुछ खाने चलते हैं। वह युग्यम से पूछती है कि उसका मैच कैसा था। युग्यम कहता है कि मैच तो आसान था, लेकिन उसे हाडाम की इतनी याद आ रही थी कि उसे लगा जैसे कई साल बीत गए हों। दोनों वहाँ बहुत क्यूट तरीके से बात करते हैं। अब अगला सीन ऑफिस में दिखाया जाता है। सभी एम्प्लॉय सनवू चैन के साथ बैठे होते हैं। चन उन्हें एक ट्रिक दिखा रहा होता है। सोंग हारन भी साइड में खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। चन एक कागज पर कैंडी की ड्राइंग बनाता है और कहता है कि वह इसे रियल लाइफ में बदल देगा। फिर वह कागज को फोल्ड करता है। जब वह उसे दोबारा खोलता है तो उसमें से सच में एक असली कैंडी निकल आती है। यह देखकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उन सभी की चान के साथ करीबी देखकर हारन हैरान रह जाती है। फिर हारन अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद चान ने सबको बता दिया होगा कि वह यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए है और इसलिए सभी लोग उसके साथ दोस्त बन गए हैं। सभी लोग मीटिंग में होते हैं। इसी दौरान किम नाना कहती हैं कि एनिमेशन के लिए उन्हें डांचोंग के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह कोरिया की एक बहुत फेमस जगह है। चन कहता है कि वह अगले दिन वहाँ घूमने जाने वाला है और वहाँ की कई तस्वीरें ले आएगा। नाना कहती हैं कि सोंग हारन भी उसके साथ जाएगी, लेकिन हारन कहती है कि अगले दिन उसकी एक मीटिंग है। तब नाना दूसरे एम्प्लॉय रेमी से कहती हैं कि वह मीटिंग अटेंड कर ले। रेमी मजाक में कहता है कि वह चांद के साथ तस्वीरें लेने चला जाएगा। यह सुनकर नाना उसे गुस्से से देखती है तो वह तुरंत कहता है कि ठीक है, वह मीटिंग में जाएगा। अब सीन सोंग हायांग पर आता है। जिस लड़के के साथ वह ब्लाइंड डेट पर गई थी, उसने ऑफिस में हायांग के लिए फूल भेजे होते हैं। उसके कलीग उस लड़के की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। यह सब योन ताएस्योक भी देख रहा होता है। इसके बाद ताएस्योक एक मीटिंग में जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेकर आया होता है और उसके सामने बहुत रोमांटिक बातें कर रहा होता है। यह सब देखकर ताएस्योक को सोंग हायांग की बात याद आ जाती है और उसके चेहरे से साफ लगता है कि उसे थोड़ी जलन हो रही है। यहीं से पता चलता है कि येउन ताएस्योक सोंग हायांग को पसंद करता है। अगले सीन में सोंग हारन डांचोंग में होती है। वह सनवू चान का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद चान वहाँ आता है। वह राजा का हनबोक पहने होता है, क्योंकि वहाँ आने वाले लोग अक्सर पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। चन को उस तरह देखकर हरन को उसके साथ चलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर दोनों थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हैं और वहाँ की तस्वीरें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ आए फॉरेन टूरिस्ट सनवू चान की ड्रेस देखकर उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। यह देखकर चान सोंग हारन से मजाक में कहता है कि उसे लगा था अगर वह ऐसे कपड़े पहनकर आएगा तो उनके बीच की ऑकवर्डनेस थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ऑकवर्डनेस और बढ़ गई है, इसलिए वह आउटफिट बदलने चला जाता है। उधर हारन बैठकर ड्रॉ कर रही होती है। तभी कोई पास से रेन कहकर आवाज लगाता है। यह शब्द सुनते ही हारन चौंक जाती है और उसके हाथ से पेन गिर जाता है। थोड़ी देर बाद चान वापस आता है, लेकिन वहाँ हारन नहीं होती। उसका फोन भी वहीं पड़ा होता है। यह देखकर चान को बहुत टेंशन हो जाती है और वह उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन हारन कहीं नहीं मिलती। आखिरकार चान एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहाँ सोंग हारन बैठकर रो रही होती है। चन उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन हारन उसे अवॉइड करती है और वापस काम करने जाने लगती है। तब चान कहता है कि वह बहुत थक गया है और अब एक कदम भी नहीं चल सकता। वह वहीं उसके पास बैठ जाता है। अब हारन उसे बताती है कि उसने अभी किसी को रेन कहते हुए सुना। वह बताती है कि उसकी माँ उसे इसी नाम से बुलाती थी, लेकिन जिसने अभी रेन कहा वह किसी और की माँ थी और उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। इसके बाद हारन चान को अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। अब हमें अतीत का सीन दिखाया जाता है। सोंग हाडम अपने माता पिता के साथ एक कार में होती है और दूसरी कार में किम नाना, सोंग हारन और सोंग हायांग होते हैं। हाडम अपनी कार से नाना को हाथ हिला रही होती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता कार को आगे बढ़ाते हैं, उनकी कार एक बस से टकरा जाती है। उस हादसे में सोंग हारन के माता पिता की वही मौत हो जाती है। वर्तमान में हारन कहती है कि उसे आज भी अपनी माँ की आवाज रेन कहते हुए सुनाई देती है। इसी के साथ हमें सनवू चैन का हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है। जब वह बेहोश था तब उसे सिर्फ हारन की आवाज सुनाई देती थी, चान आई लव यू। उसी आवाज को सुनते सुनते चान को होश आ गया था। अब वर्तमान में हारन को एहसास होता है कि उसने चान से बहुत ज्यादा बातें शेयर कर दी हैं। वह उस दिन चान पर गुस्सा करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह उसके लिए फ्रूट सिरप भी लाया था जिसे उसने गिरा दिया, लेकिन चान कहता है कि सॉरी तो उसे बोलना चाहिए। यह सुनकर हारन कहती है कि उसे पता है कि वह बहुत अजीब है, वह अक्सर रूड बिहेव करती है, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उससे माफी मांगते हैं। वह कहती है कि वह खुद को बदलना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे। फिर वह अपनी सबसे बड़ी डर की बात बताती है। उसे लोगों के करीब जाना बहुत डरावना
डरावना लगता है, क्योंकि अगर वे अचानक उसे छोड़कर चले गए तो वह क्या करेगी। इसीलिए वह किसी के करीब जाती ही नहीं ताकि उसे किसी को खोना न पड़े। फिर वह कहती है कि शायद चांद सिर्फ 3 महीनों के लिए यहाँ है, इसलिए वह उससे इतनी बातें शेयर कर पा रही है। उसी समय डैनचोंग की लाइट्स ऑन हो जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। दोनों अपना सामान लेने के लिए अंदर भागते हैं। अब सीन सॉन्ग हायांग पर आता है। वह योन तैसोक के साथ लिफ्ट में होती है और फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की बात कर रही होती है। यह सुनकर तैसोक को जलन महसूस होती है, इसलिए वह हायांग से कह देता है कि किम नाना उसे बुला रही हैं। इस वजह से हायांग को अपना बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। दूसरी ओर सनवू चैन और सॉन्ग हारन घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें वही बच्चे दिखते हैं जिनके साथ चैन पहले पार्क में खेल रहा था। बच्चों को खुश करने के लिए चैन फिर से फुटबॉल खेलने लगता है। इसी दौरान उसे रेमी का फोन आता है। तभी हारन चैन से कहती है कि वह बिल्कुल कैपिबारा जैसा है, जो हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता है। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। चैन उसके पीछे जाता है और कहता है यह सच है कि वह सबके साथ दोस्ती कर लेता है, लेकिन वह हारन का दोस्त इसलिए बनना चाहता था क्योंकि वह उसकी मदद करना चाहता है। वह उसे वह चीज दिखाना चाहता है जो कभी किसी ने उसे दिखाई थी। चैन बताता है कि जब उसने म्यूजियम में हेरन को विंटर वाली पेंटिंग देखते हुए देखा तो उसे लगा कि हारन खुद को उस सर्दी में अकेला खड़ा देख रही है। चैन कहता है कि वह भी कभी उसी विंटर में था। वह हर रात यह सोचकर सोता था कि काश यह उसकी आखिरी रात हो, लेकिन फिर भी वह हर सुबह जिंदा उठ जाता था। वह अपनी जिंदगी एक लाश की तरह जी रहा था। साथ ही हमें उसका अतीत दिखाया जाता है जहाँ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। चैन बताता है कि फिर एक दिन एक इंसान की वजह से सब बदल गया। हर रात उसे अगले दिन का इंतजार होने लगा। फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जब सॉन्ग हारन ने उसे मैसेज किया था, तुम मेरे सेवियर हो। उसके जवाब में चांद ने लिखा था, तुम भी मेरी सेवियर हो। उस दिन के बाद चांद ने फिर से ड्राइंग करना शुरू किया और वह हारन की ड्राइंग बनाने लगा। चैन कहता है अगर वह उस विंटर से बाहर आ सकता है तो हारन भी बाहर आ सकती है। अब वर्तमान में चांद एक कुत्ते के साथ सेल्फी ले रहा होता है। दूसरी तरफ सड़क के उस पार सॉन्ग हारन खड़ी उसे देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वह चांद को आवाज देती है और अपना फेवरेट ड्रिंक उसकी तरफ फेंक देती है। फिर सड़क के उस पार से चिल्लाकर पूछती है क्या उसकी डील अभी भी वैलिड है। लेकिन उसी समय एक कार गुजरती है जिसकी वजह से चैन उसकी बात ठीक से नहीं सुन पाता। तब हारन सड़क पार करके उसके पास आती है और पूछती है क्या उसकी डील एक्सपायर तो नहीं हो गई। वह कहती है कि अब वह सीखना चाहती है कि इस विंटर से बाहर कैसे निकला जाता है। चैन मुस्कुराकर कहता है डील अभी भी वैलिड है और वह कहता है कि अब से वह उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, जैसे स्प्रिंग में पिकनिक मनाई जाती है। लेकिन तभी एक कार की तेज लाइट चैन की आंखों में पड़ती है और उसे अचानक ब्लास्ट वाली यादें आने लगती है। सनवू चैन कार की लाइट से ट्रिगर हो जाता है। उसका अजीब व्यवहार देखकर सॉन्ग हारन बहुत घबरा जाती है, लेकिन चैन उसे कहता है कि वह ठीक है और वादा करता है कि इन 3 महीनों में वह कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा। इसके बाद चैन को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वह डॉक्टर को कार वाली घटना के बारे में बताता है। चैन कहता है कि कार की लाइट देखते ही उसे ब्लास्ट की याद आ गई और उसे मेटल, केमिकल और दरवाजे का दृश्य दिखाई दिया और यह सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। साइकेट्रिस्ट से बात करते हुए सनवू चैन उनसे पूछता है कि आखिर उसे अब अचानक ब्लास्ट वाले दिन की यादें क्यों आने लगी हैं। इस पर साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि शायद यह सब सॉन्ग हारन की वजह से हो रहा है। वह बताते हैं कि जब चांद ने हारन को पहली बार देखा था तब भी उसे उस दिन की बातें याद आई थी और अब जब वह उसके करीब आ रहा है तो उससे जुड़ी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी हैं। यह सुनकर चांद कहता है कि उसकी सारी मेमोरीज तो पहले ही वापस आ चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे याद ना हो। लेकिन साइकेट्रिस्ट समझाते हैं कि कभी कभी हमारा दिमाग डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। जब इंसान किसी बहुत दर्दनाक याद से बचना चाहता है तो दिमाग खुद ही उन यादों को छिपा देता है या मिटा देता है। अगली सुबह सनवू चांद कैफे की खिड़की को पाइप से पानी डालकर साफ कर रहा होता है। वह अभी भी साइकेट्रिस्ट की बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ सॉन्ग हारन आ जाती है और उसके हाथ से पाइप लेकर खुद खिड़की पर पानी डालने लगती है। चंद कुछ देर उसे चुपचाप देखता रहता है। तब हारन कहती है कि वह आज खुश नहीं लग रहा। वह कहती है कि उसने आज काफी मेहनत करके खुद पहल करके चांद के पास आने की कोशिश की है। यह सुनकर चांद मुस्कुरा देता है। वह उसके हाथ से पाइप लेकर हल्का सा उस पर पानी छिड़क देता है और कहता है कि वह बहुत खुश है, इसलिए पानी से उसका वेलकम कर रहा है। इसी समय कैफे में पार्क मैंजे और उनका कुत्ता जीनियस भी आ जाते हैं। फिर सभी लोग अंदर जाकर कॉफी पीने लगते हैं। चंद वहाँ बैठकर हारन को बहुत प्यार से देख रहा होता है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने उसे यह भी कहा था अगर वह अपने आज के चांद को बचाना चाहता है तो उसे हारन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके करीब रहने से वे यादें वापस आ सकती हैं जिन्हें वह भूल चुका है। लेकिन चांद मन ही मन सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह कोरिया में है वह हारन की मदद जरूर करेगा। अगले सीन में सॉन्ग हारन ऑफिस से निकल रही होती है। तभी सनवू चांद कैब लेकर वहाँ आता है और मजाक में उसे भी कैब में बैठा लेता है। यह सब किम नाना और योन तैस्योक दूर से देख रहे होते हैं। नाना उन्हें साथ देखकर बहुत
खुश हो जाती है। चान हारन को हान रिवर के पास लेकर जाता है। वह कहता है कि वह काफी समय से यह सब करना चाहता था। वहाँ बैठकर नदी का व्यू देखते हुए चिकन खाने का प्लान बनाता है। फिर वह हारन को बैठने के लिए कहता है और उसे कई सारे पेन देता है ताकि वह उनमें से जो चाहे इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वह अपनी बकेट लिस्ट उसे दिखाता है और कहता है कि उसमें से जो चीजें हारन भी करना चाहती है वे दोनों मिलकर करेंगे। यह कहकर वह चिकन लेने चला जाता है। हारन उस लिस्ट को ध्यान से देखती है। उसमें एक जगह दैट पर्सन लिखा होता है जिस पर कट लगा हुआ था। दैट पर्सन का मतलब सॉन्ग हारन ही थी जिसने चान को उसके विंटर जैसे मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद की थी। तभी हारन पास बैठे एक कपल की बात सुन लेती है। वे लोग जामसू ब्रिज के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सुनते ही हारन का मूड खराब हो जाता है। अब हमें अतीत का सीन दिखाया जाता है। उस समय हारन एक मीटिंग के लिए लेट हो रही थी। ट्रैफिक की वजह से कैब ड्राइवर उसे रास्ते में ही उतार देता है, जिसके बाद वह मीटिंग पोस्टपोन कर देती है। इसके बाद वह ब्रिज पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ रोने लगती है। यही चंसू ब्रिज वह जगह थी जहाँ सनवू चान ने पहली बार हारन को देखा था। वर्तमान में चन भी उनकी बात सुन लेता है, इसलिए वह हारन का ध्यान हटाने के लिए उसके पास जाता है। वह कहता है कि उनका प्लान बदल गया है और खरीदा हुआ चिकन पास बैठे लड़कों को दे देता है। फिर वह हारन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब चांदो साइकिल लेकर आता है और कहता है कि वे दोनों साइकिल राइड करेंगे और उसी ब्रिज वाले रास्ते से जाएंगे। हारन पहले मना करती है। तब चांद कहता है कि शायद उसे साइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए वह मना कर रही है। यह सुनकर हारन कहती है कि उसे साइकिल चलानी आती है। वह जाने के लिए मान जाती है। चंद कहता है कि जो आखिर में पहुंचेगा वह खाने के पैसे देगा। इसके बाद दोनों साइकिल चलाने लगते हैं। हारन आगे निकल जाती है तो चांद अपने पैर में चोट लगने का नाटक करता है। हारन उसे देखने के लिए पीछे आती है और उसी मौके का फायदा उठाकर चांद आगे निकल जाता है। इस दौरान हारन काफी खुश नजर आती है। जब वे दोनों ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो उसे देखकर हारन थोड़ा उदास हो जाती है। तब चांद बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि यह जगह कितनी सुंदर है। हारन भी उसकी नकल करते हुए वही बात कहती है। चंद मजाक में कहता है कि वह उसकी कॉपी ठीक से नहीं कर रही। यह सुनकर हारन का मूड फिर से अच्छा हो जाता है। अगले दिन सॉन्ग हाडम स्कूल जा रही होती है। वहाँ सोरा नाम की एक लड़की चा युग्यम से उसका नंबर मांग रही होती है, लेकिन युग्यम साफ मना कर देता है और कहता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। तभी सॉन्ग हाडम वहाँ पहुँच जाती है। सोरा वहाँ से चली जाती है और युग्यम हाडम को समझाता है कि वह उस लड़की को जानता भी नहीं। इसके बाद वह मैच खेलने चला जाता है। अगले सीन में सॉन्ग हारन ऑफिस में होती है। तभी उसे किम नाना का कॉल आता है। नाना कहती है कि उन्हें एक लेक्चर अटेंड करना है, लेकिन वह गलती से मेल ड्रेस की जगह फीमेल ड्रेस ले आई है। इसलिए वह हारन से कहती है कि वह 30 मिनट में सही ड्रेस लेकर आए। हारन जल्दी से ऑफिस से निकलती है। तभी बाहर उसे सनवू श्यान कार चलाते हुए दिखाई देता है। वह उससे लिफ्ट मांगती है और सीधे कार में बैठ जाती है। चंद थोड़ा नर्वस होकर ड्राइव करने लगता है। हारन उसे थोड़ा तेज ड्राइव करने को कहती है। चंद स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह पैनिक करने लगता है। कार कुछ देर के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह उसे सेफली रोक देता है। इसके बाद चांद खुद को संभाल कर हारन के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन हारन खुद घबरा जाती है और पूछती है कि चांद ठीक तो है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। चांद उसे शांत करता है और फिर हारन को दूसरी कैब में बैठा देता है। हम सनवू चांद को कैफे में बैठे देखते हैं। वह उस घटना के बारे में सोचकर खुद को दोषी महसूस कर रहा होता है। तभी सॉन्ग हारन भी वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि उसे चांद से इतनी तेज ड्राइव करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। चंद कहता है कि एक बार उसने बेन के साथ ड्राइव किया था और उस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह अब जब भी ड्राइव करता है तो किसी को अपने साथ नहीं बैठाता। वह कहता है कि वह हारन की मदद करना चाहता था, लेकिन उल्टा वही उसे बुरी यादें दे रहा है। इस पर हारन कहती है कि जमसू ब्रिज से जुड़ी उसकी अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन चांद की वजह से उसे यह समझ आया कि जहाँ बुरी यादें होती हैं वहीं नई और अच्छी यादें भी बनाई जा सकती हैं। वह कहती है कि कार में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन चांद ने सब कुछ संभाल लिया, इसलिए वह चांद को खुद को दोष देने से मना करती है। हारन आगे कहती है कि हर समय साथ में मस्ती करना ही जरूरी नहीं होता। अगर दो लोग सच में दोस्त हों तो जब वे ठीक नहीं होते तब भी उन्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। फिर वह कहती है कि बहुत समय बाद वह किसी के करीब जा रही है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि दोस्ती कैसे की जाती है। इस पर चांद मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता है कि हारन को बैंगन पसंद नहीं है, उसे किम नाना की बहुत चिंता रहती है और उसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रहना पसंद है। चंद कहता है कि ये सब बातें उसने हारन के बारे में धीरे धीरे जानी है और इसी तरह धीरे धीरे वे दोनों अपने आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे। यह सुनकर हारन हंसते हुए कहती है कि उसे ऑनेस्टर भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें खाते समय ऐसा लगता है जैसे किसी की नाक बह रही हो। यह सुनकर चांद हंसने लगता है। फिर वह हारन के हाथ पर अपनी उंगली से स्टैम्प बनाता है और कहता है, गुड, तुम दोस्त बनना सीख गई। इसके बाद हारन कहती है कि आज उसने चांद को अपना एक सीक्रेट बताया है, तो अगली बार चांद को भी अपना सीक्रेट बताना होगा। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में चा युग्यम एक फ्लायर लेकर किम नाना के घर के बाहर खड़ा होता है। वह इतना नर्वस होता है कि उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। सोंग हाडम उसे शांत कराती है और अंदर लेकर जाती है। जैसे ही युग्यम नाना को देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब हमें एक अतीत का सीन दिखाया जाता है। जब युग्यम लगभग कार से टकराने वाला था तब उसने नाना की मदद करने के लिए कार रुकवाई थी। उस समय नाना सड़क के बीच में अकेली खड़ी थी। युग्यम उन्हें वहाँ से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है और पूछता है कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन नाना को याद ही नहीं रहता कि वह कौन है और कहाँ जा रही थी। ऐसा लगता है कि शायद उन्हें डिमेंशिया है। अब वर्तमान में नाना युग्यम को हक करती है और उसके कान में कहती है कि वह ऐसा दिखावा करे जैसे वह उसे आज पहली बार मिला हो। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस समय सोंग हारन और सोंग हा यंग घर पर नहीं होते और दोनों ही हाडैम की कॉल भी नहीं उठा रहे होते। यह देखकर युग्यम कहता है कि जब सब लोग घर पर होंगे तो वह फिर से मिलने आएगा। इसके बाद वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है और हाडैम भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें घर लौट आती हैं और हाडैम से माफी मांगती हैं, लेकिन हाडैम बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि वह दोनों उससे जलती है क्योंकि सबसे पहले शादी वही करने वाली है। फिर वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे में वह अपने कपबोर्ड से एक कपड़ा निकालती है और उसे सूंघने लगती है। उस पर उसका नाम भी लिखा होता है। शायद यह उसकी माँ की दी हुई चीज थी। अगले सीन में सोंग हा यंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की बात कर रही होती है। यह बात योन ताe सेok सुन लेता है। तब वह हा यंग से कहता है कि किम नाना उसे बुला रही है। हा यंग कहती है कि कल भी उसने ऐसा ही कहा था, लेकिन ताe सेok कहता है कि कल उससे गलती हो गई थी। असल में नाना ने उसे आज बुलाया था। हा यंग जब नाना के पास जाती है तो नाना कहती है कि उन्होंने उसे नहीं बुलाया और उसे वापस जाने के लिए कह देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि नाना के हाथ में एक चाबी होती है जिसे वह बहुत संभाल कर रख रही होती है। दूसरी ओर आज सोंग हारान ने अपने ऑफिस में पर्दे नहीं लगाए होते। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह हमेशा खुद को अलग थलग रखती थी। उसे ऐसे देखकर सोंग हा यंग बहुत खुश हो जाती है। अब ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। यहाँ सनवू चान कहता है कि उन्हें एनिमेशन के जॉन नाम के कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी के लिए ग्योंगजू जाना चाहिए। किम नाना भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद तय होता है कि सभी लोग 2 दिन के लिए वहाँ जाएंगे, लेकिन चान और हारन के जाने का दिन अलग अलग रखा जाता है। अगले सीन में सोंग हाडम एक शॉप में होती है। युग्यम ने उससे कहा था कि वह अपने दोस्त के साथ जा रहा है, इसलिए उससे नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसी समय हाडम को वह दोस्त शॉप में मिल जाता है। इसलिए वह युग्यम को फोन करके पूछती है कि क्या वह अपने दोस्त से मिल चुका है। युग्यम हाँ कह देता है। यह सुनकर हाडम को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद हाडम घर जा रही होती है। तभी वह युग्यम को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि वह सोरा से मिलने गया है, इसलिए वह भी अंदर चली जाती है और युग्यम पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ उसकी दोनों बहनें भी बैठी हैं। तब उसे पता चलता है कि हारन और हायांग ने युग्यम को उस दिन देर से आने के लिए माफी मांगने के लिए बुलाया था। अब युग्यम तीनों बहनों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब युग्यम ने झूठ कहा था कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। असल में वह किम नाना से मिलने गया था। वह नाना से उनकी सेहत के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें अपनी फैमिली को यह बात बता देनी चाहिए, लेकिन नाना उससे यह बात सीक्रेट रखने को कहती है। नाना बताती है कि सोंग हारन पहले ही बहुत लोगों को खो चुकी है। अगर उसे उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। वहीं सोंग हायांग हमेशा खुश रहती है और अगर उसे यह बात पता चली तो वह भी ऐसे खुश नहीं रह पाएगी। और सोंग हाडम अभी स्कूल में है, इसलिए उसे अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर योन ताe सेok हायांग के बॉयफ्रेंड को फेक कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वह उससे मिलता है तो हायांग का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने उसे कहीं पहले भी देखा है। अब हमें अतीत का सीन दिखाया जाता है। ताe सेok अपनी कार में बैठा होता है और सामने उसे हेयांग का बॉयफ्रेंड दिखाई देता है। वह अपनी कार उसकी तरफ तेज चलाता है जैसे उसे टक्कर मार देगा, लेकिन आखिरी पल में वह कार का शीशा नीचे करके उसे गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब वर्तमान में ताe सेok उससे कहता है कि वह जो कई लड़कियों के साथ खेल रहा है उसे बंद करे और जाकर सबको बता दे कि वह सबको चीट कर रहा है। लेकिन हायांग का बॉयफ्रेंड गुस्से में उसकी कार का मिरर तोड़ देता है। तब ताe सेok उसका फोन पकड़कर पानी की बाल्टी में फेंक देता है और कहता है इस बार तुम्हारा फोन गया है, अगली बार तुम जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। अब सीन फिर से सनवू चान पर आता है। वह ग्योंगजू जाने के लिए कार में बैठ रहा होता है। तभी सोंग हारन वहाँ आ जाती है और कहती है कि वह भी आज ही उसके साथ चलेगी। कार में बैठने के बाद चान मजाक में कहता है कि वह शायद उसके लिए परेशान थी, इसलिए उसके साथ ड्राइव पर आई है। हारन थोड़ी ऑकवर्ड होकर हाँ कर देती है। कुछ देर बाद रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। कार में बैठे हुए सोंग हारन बारिश को देखती है और कहती है कि क्या चान को पता है कि बारिश के बाद जो खुशबू आती है वह असल में बारिश की वजह से नहीं होती। वह कहती है कि इसके पीछे भी साइंस होती है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसे क्या कहते हैं। तब सनवू चान तुरंत जवाब देता है कि उसे पेट
पैट्रिक और पैट्रिचोर कहते हैं। यह सुनकर हारन थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे देखकर तो लगता है कि वह इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आर्ट्स का नहीं। वह याद दिलाती है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में भी चांद ने केमिकल का नाम पहचान लिया था। इसी दौरान उनकी कार का वाइपर खराब हो जाता है और बारिश बहुत तेज होने लगती है। अब सामने रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता। चन अपनी हुड खोलता है और सनरूफ से बाहर निकलकर रास्ता देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। पास में पार्किंग की कोई जगह भी नहीं होती। तब चांद कहता है कि वह रास्ता बताएगा और हारन से कहता है कि वह बस उस पर भरोसा करके ड्राइव करे। वह उसे राइट टर्न लेने को कहता है और स्टीयरिंग पर हारन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसकी मदद करता है। आखिरकार कार सुरक्षित जगह पर रुक जाती है। उसके बाद दोनों थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपना हाथ हटा लेते हैं। उसी समय हारन चंद के हाथ पर जले हुए निशान देख लेती है। चंद तुरंत उन्हें अपनी हुड से ढक लेता है और कार से बाहर निकल जाता है। कार को ठीक होने में 5-6 घंटे लगने वाले थे, इसलिए दोनों वहीं उतर जाते हैं। चंद पूरी तरह भीग चुका होता है तो हारन अपना स्कार्फ उसे पहना देती है। वह कहती है कि अब उन्हें कुछ समय के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। चंद कहता है कि वह यहाँ किसी को जानता है। कुछ देर बाद चांद की ग्रैंडमा वहाँ आती है और उन्हें लेने आती है। चंद को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। अब दोनों ग्रैंडमा के घर पहुँच जाते हैं। वह उनके लिए चाय बनाती है। चाय बनाते समय वह थोड़ा थोड़ा पानी नीचे फेंकती जाती है। वह हारन से कहती है कि जैसे चाय की गंदगी निकालने के लिए पानी फेंका जाता है, वैसे ही इंसान को भी अपने दिल की बातें बाहर निकाल देनी चाहिए ताकि दिल साफ रहे। हारन चाय पीती है और उसे वह बहुत पसंद आती है। फिर वह घर में रखे पॉट्स और चीजों की तारीफ करने लगती है। चंद बताता है कि यह सब उसकी ग्रैंडमा ने अपने हाथों से बनाया है। तब पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा एक पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कलाकार है। दूसरी ओर ऑफिस में सॉन्ग हायांग को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है। वह हायांग से ब्रेकअप कर देता है और उसे अपनी शादी में आने को कहता है। यह सुनकर हायांग बहुत गुस्से में आ जाती है और उससे मिलने चली जाती है। वह सबके सामने उसे जोर जोर से शादी की बधाई देने लगती है। तब वह लड़का कहता है कि उसने उस पर चीट नहीं किया, बल्कि हायांग ही उसे चीट कर रही थी। वह बताता है कि जिस लड़के ने उस दिन उसे परेशान किया था और उसका फोन पानी में फेंक दिया था, वह हायांग का ही बॉयफ्रेंड था और उसने गुस्से में उसकी कार का मिरर तोड़ दिया था। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर हायांग और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह उसके पास जाकर उसकी नाक पर जोर से किक मार देती है और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के बाहर उसे यौन तैस्योक मिलता है, जो अभी अभी कैब से उतर रहा होता है। हायांग उससे पूछती है कि उसकी कार कहाँ है। वह कहता है कि कार रिपेयर में है। तब हायांग को शक होता है। वह पूछती है कि क्या उसकी कार का मिरर टूटा हुआ है। तैस्योक हाँ कह देता है। तब हायांग समझ जाती है कि वही उसके बॉयफ्रेंड के पास गया था। जब वह उससे पूछती है तो तैस्योक मना करने लगता है। हायांग कहती है कि ठीक है, वह अभी उस लड़के को कॉल करके पूछ लेती है। यह सुनकर तैस्योक घबरा जाता है, फोन उठाने का नाटक करता है और वहाँ से भाग जाता है। तब हायांग पीछे से चिल्लाकर कहती है, तुम्हें कोई कॉल नहीं आई है, तुमने फोन उल्टा पकड़ा है। और उसी समय उसे एहसास होता है कि शायद तैस्योक उसे पसंद करता है। उधर सॉन्ग हारन ग्रैंडमा के घर में रखे पॉट्स देख रही होती है। वह एक पेंटिंग देखती है और पूछती है कि क्या यह भी उन्होंने बनाई है, लेकिन चांद तुरंत बात बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चांद और हारन दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। तभी चांद को एक फोन कॉल आता है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद ग्रैंडमा हारन को बताती है कि वह पेंटिंग चांद और उसकी माँ ने मिलकर बनाई थी। वह बताती है कि चांद की माँ को आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी। वह विदेश जाकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन चांद के पिता चाहते थे कि वह चांद के बड़े होने तक रुक जाए। चांद की माँ उनकी बात नहीं मानती और विदेश चली जाती है। वहाँ वह बहुत मेहनत करती है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद चांद के पिता उसे आर्ट से दूर कर देते हैं और उसे कोरिया से अमेरिका भेज देते हैं। शायद उन्हें डर था कि जैसे उनकी पत्नी आर्ट के पीछे चली गई, कहीं चांद भी उन्हें छोड़कर न चला जाए। फिर हमें चांद के पिता दिखते हैं, जो इंटरनेट पर अपने बेटे के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हारन भी दूर से चांद को देख रही होती है। कुछ देर बाद चांद और उसकी ग्रैंडमा साथ बैठे होते हैं। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि क्या उसे सॉन्ग हारन पसंद है। चांद तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह उसे पसंद नहीं कर सकता। ग्रैंडमा मजाक में पूछती है कि क्यों, क्या वह शादीशुदा है। चांद कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी समय हारन ग्रैंडमा को टॉवल देने के लिए बुलाती है तो ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चांद और हारन वापस जाने लगते हैं। ग्रैंडमा उन्हें छोड़ने बाहर आती है। हारन उन्हें हैंड क्रीम देती है क्योंकि मिट्टी के काम की वजह से उनके हाथ सूख गए थे। ग्रैंडमा को यह बहुत पसंद आता है। फिर ग्रैंडमा अपना स्कार्फ हारन को दे देती है और कहती है कि हमें अपनी गर्दन को ढककर रखना चाहिए क्योंकि यहीं से ठंड लगती है। फिर वह चांद को गले लगाकर विदा लेती है। इसके बाद चांद और हारन कार में बैठे होते हैं। चांद उससे कहता है कि वाइपर चेक करो, क्या वह ठीक से चल रहा है। जब वह चलने लगता है तो चांद उसे बंद करने को कहता
लगता है, लेकिन हारन कुछ सुन ही नहीं रही होती। चन पूछता है कि क्या हुआ। तब हारन कहती है कि उसे एक बात पूछनी है। वह पूछती है, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते? तभी पता चलता है कि हारन ने चान और उसकी ग्रैंडमा की पूरी बातचीत सुन ली थी। वह कहती है कि चान ने यह नहीं कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसने कहा था कि वह उसे पसंद नहीं कर सकता और उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। तब चान उससे पूछता है, तो क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? यह कहते हुए वह धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है। सनवू चन सॉन्ग हारन के करीब आ जाता है। अब चांद थोड़ा संभल कर कहता है कि शायद हारन को यह सब यहीं रोक देना चाहिए। वह बताता है कि उसकी ग्रैंडमा बार बार उनके डेटिंग के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने ऐसा कहा ताकि हारन के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएं। हारन पूछती है कि क्या इसके पीछे और कोई वजह नहीं है, लेकिन चांद मना कर देता है और उल्टा पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? यह सुनकर हारन थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करती है और चुपचाप ड्राइविंग शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद चांद कहता है कि गाड़ी यहीं रोक दो। वह उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा होता है और आसमान में पूरा चांद भी साफ नजर आ रहा होता है। यह देखकर हारन बहुत खुश हो जाती है। फिर वह बताती है कि उसे फर्स्ट स्नो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसी दिन उसके माता पिता की मौत हुई थी और वह दिन उसके लिए हमेशा से अनलकी रहा है। यह सुनकर चांद कहता है कि अगर हारन को उस दिन से नफरत है तो अब उसे भी स्नो से नफरत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद हारन हिचकिचाते हुए चांद से पूछती है, जिस दिन उसने अपनी माँ की आवाज के बारे में बताया था, क्या उस दिन चांद को भी किसी की याद आई थी? क्या वह उसकी माँ थी? क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने बताया था कि चांद के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है जैसा हारन के साथ हुआ। लेकिन चांद इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह बात को टालते हुए मजाक में कहता है कि उसकी ग्रैंडमा फुल मून को पिज्जा कहती है और उसे अब पिज्जा खाने का मन हो रहा है। इसके बाद दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआत में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक बेन और बाकी लोग उन्हें सरप्राइज देते हैं। वहाँ पूरी एनिमेशन डिजाइनर टीम मौजूद होती है। अब सभी लोग साथ बैठते हैं। यहाँ बेन बताता है कि अगले दिन वे सभी एक गांव देखने जाएंगे जिसका नाम यांगडोंग है। इसी दौरान हारन चांद को देख रही होती है, जो गांव के बारे में बताते हुए कहता है कि वहाँ एक 500 साल पुराना पेड़ भी है। यह सुनकर हरन को अपनी दादी की बात याद आती है, कैसे उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका भेजा था और उसने वहाँ बहुत कुछ सहा था। अब हारन के मन में सवाल आता है कि चन ने कभी अपने बारे में उसे कुछ क्यों नहीं बताया। इसी बीच बेन हारन से कुछ सवाल पूछने लगता है और चांद उसे देखता है तो उसे वह सीन याद आ जाता है जब हारन ने उससे पूछा था, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकते। अगले दिन का सीन आता है। सॉन्ग हारन अपने कमरे से बाहर निकलती है जहाँ बाकी लोग पहले से ही गेम खेल रहे होते हैं। कुछ देर बाद हारन की टीम भी वहाँ आ जाती है। अब सभी लोग मिलकर यांगडोंग विलेज के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी लोग पूरे गांव में घूमते हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीरें लेते हैं। हम देखते हैं कि सनवू चान बैठकर स्केचिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ सॉन्ग हारन किम नाना से फोन पर बात कर रही होती है। वह कहती है कि यहाँ आकर सब कुछ देखने के बाद उसे लग रहा है कि उसे अब एक नया स्केच बनाना होगा। जैसे ही कॉल खत्म होता है वहाँ बेन आ जाता है। हारन उससे पूछती है कि क्या उसे चांद की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। बेन कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि चांद खुद कभी अपने बारे में खुलकर नहीं बताता। वह बस इतना कहता है कि वह चांद से आर्ट क्लास के दौरान मिला था और वहीं से वे एक दूसरे को जानते हैं। इतने में सनवू चांद भी वहाँ आ जाता है और मजाक में कहता है, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे थे। अब सनवू चांद अपनी स्केचबुक सॉन्ग हारन को दिखाता है जिसमें उसने कुछ नए ड्राइंग बनाए होते हैं। यह देखकर हारन हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तो मुझे बताया था कि तुमने ड्रॉ करना छोड़ दिया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने दोबारा ड्राइंग शुरू कर दी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चांद अपना पासपोर्ट लेकर कहीं निकल जाता है और वह कहता है कि वह यूएस छोड़कर कहीं भी जाना चाहता है। इसके बाद हम उसे एक नई जगह पर देखते हैं जहाँ वह खुद से कहता है कि अब वह अपने पास्ट को भूल जाएगा और आज से फिर से आर्ट शुरू करेगा। वह फिर से स्केचिंग करना शुरू कर देता है। प्रेजेंट में चांद जवाब देता है कि वह अब मरे हुए इंसान की तरह जीना नहीं चाहता था, लेकिन यह कहकर वह तुरंत टॉपिक बदल देता है। वह पास खड़े 500 साल पुराने पेड़ की तरफ इशारा करता है और उसके बारे में बात करने लगता है, लेकिन हारन मुस्कुराते हुए कहती है कि वह अपनी लाइफ को अब एंजॉय कर रही है। पहले वह हान रिवर गई और अब यहाँ आकर भी वह हर पल को एंजॉय कर रही है। चन उसे देखता है और कहता है उसे ऐसे ही हर चीज को एंजॉय करते रहना चाहिए, चाहे वह उसके साथ हो या ना हो। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है सॉन्ग हायंग की तरफ। वहाँ उसकी ग्रैंडमा किम नाना आती है जो कपड़े बदल कर आई होती है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। तभी वहाँ योन ताइसेओक मिस्टर योन आ जाता है। नाना वहाँ से चली जाती है और हायंग थोड़ी नर्वस हो जाती है, जैसे उसे लग रहा हो कि ताइसेओक शायद उसे पसंद करता है। ताइसेओक उसे पूछता है कि आज वह इतनी चुप क्यों है। इसी बीच लिफ्ट का उसका फ्लोर आ जाता है। वह जाने लगती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है ताइसेओक उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर हायंग का रिएक्शन काफी ऑकवर्ड और शॉकिंग होता है। दूसरी तरफ किम नाना को दिखाया जाता है। वह अपने कपड़े देख रही होती है जो थोड़े गंदे हो गए होते हैं और उनके पैर में भी हल्की चोट लगी होती है। तभी उन्हें मिस्टर किम का कॉल आता है। वह पूछते हैं कि
क्या वह घूमने नहीं आने वाली थी। नाना कहती है कि वह अभी बिजी है और जब फ्री होंगी तब आएंगी। अब सीन आता है सोंगहा डैम पर। वह अपनी दोस्त के साथ होती है और तभी वह अपने बॉयफ्रेंड चायू ग्योम को देखती है, जो एक ज्वेलरी शॉप से कुछ खरीद कर बाहर आ रहा होता है। उसकी दोस्त कहती है कि शायद वह हाडाम के लिए रिंग खरीद रहा है। यह सुनकर हाडाम बहुत खुश हो जाती है। उधर यांगडोंग विलेज में सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ हारन को एक डिश पसंद नहीं आती, जिसका नाम नियन एलियंस सी फूड डिश होता है। शन ये नोटिस करता है और बिना कुछ कहे वह खुद ही वह डिश खा लेता है। कुछ देर बाद हारन को समझ आता है कि उसे कैसे बताना चाहिए था कि उसे वह डिश पसंद नहीं है। अगले सीन में सभी लोग काफी मस्ती कर रहे होते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि सोंग हारन एक स्केच बना रही होती है। तभी सनवू चान उसके पास आता है। हारन उठकर उससे पूछती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे कौन कौन सी चीजें पसंद नहीं है, फिर तुम्हें यह सब कैसे पता। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ चान हारन से चैट पर बात कर रहा होता है और हारन उसे अपनी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता रही होती है। प्रेजेंट में हारन खुद ही कह देती है कि शायद चान ने ये सब गेस किया होगा और वह वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है। वह एक शांत जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने देखने लगती है। चन उसके पीछे आता है और पूछता है, क्या हुआ। तब हारन धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि जब वह पहली बार यूएस गई थी तो उसके पास जो चीजें थी उनमें से एक उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी। वह बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी टीम लीडर का छोटा भाई था, जो उसका बहुत ख्याल रखता था, और जैसे ही दोनों की डेटिंग शुरू हुई वह बोस्टन शिफ्ट हो गया। यह सुनकर सनवू चान के दिमाग में कुछ अजीब यादें उभरने लगती हैं। हमें एक फ्लैश जैसा सीन दिखता है जहाँ चान जैसे किसी खतरनाक पल को याद कर रहा होता है और वहाँ खून गिरता हुआ भी दिखाई देता है। वर्तमान में चांद थोड़ा चक्कर महसूस करता है। यह देखकर हारन तुरंत पूछती है कि उसे क्या हुआ है। चंद मजाक में कहता है, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाओगी, लेकिन वह तुरंत बात को हल्का करके कह देता है कि वह ठीक है। दूसरी ओर सोंगहा डैम अपने बॉयफ्रेंड चायू ग्योम से मिलने आती है। वह मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या वह उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन यूग्योम साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वह अचानक अपने दोस्त का नाम लेकर वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इसके बाद हाडैम की दोस्त आती है और उसे शक दिलाती है, कहीं यूग्योम ने वह रिंग किसी और लड़की को तो नहीं दे दी। वह एक लड़की सोरा की फोटो दिखाती है और कहती है कि उसे अभी अभी किसी ने रिंग दी है। यह सुनकर हाडैम थोड़ा टेंशन में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है किम नाना की तरफ। वह मिस्टर किम के कैफे में होती है, जहाँ दोनों अपनी पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे होते हैं। आखिर में दोनों तय करते हैं कि वे साथ में अपने पुराने गांव घूमने जाएंगे। दूसरी तरफ सनवू चान अकेला बैठा होता है और अभी भी उस ब्लड वाली याद के बारे में सोच रहा होता है। तभी सोंग हारन वहाँ आती है और अपना स्कार्फ उतारकर पास रख देती है। अगले सीन में सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। बेन पूछता है कि सोंग हारन कहाँ है। रेमी बताता है कि वह अपना स्कार्फ लेने गई है। चन आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है कि बारिश होने वाली है। वह तुरंत दौड़कर हारन को ढूंढने जाता है। उसे हारन मिल जाती है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। चन नोटिस करता है कि हारन के जूते के फीते खुले हुए हैं, तो वह उन्हें बांधने लगता है। इस दौरान हारन कहती है उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि अमेरिका में चान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन उसने उसे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। चन जवाब देता है कि उसने 6 साल पहले अपना एनिमेशन करियर शुरू किया था और उसने बहुत मेहनत की ताकि उसे जॉब मिल सके। लेकिन हारन कहती है कि वह यह सब नहीं जानना चाहती। वह चान की असली पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहती है। चन साफ कह देता है कि वह अपने पास्ट को सीक्रेट ही रखना चाहता है। इस पर हारन भी कह देती है कि ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सभी लोग वापस एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ वे पार्टी कर रहे होते हैं। इस समय सोंग हारन काफी खुश होती है, ड्रिंक कर रही होती है और रेमी उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। उधर कोई चान से पूछता है कि वह आज इतना शांत क्यों है, जबकि वह हमेशा बहुत खुश रहता है। चंद धीरे से कहता है, अगर वह ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा तो वह कभी भी सच नहीं बोल पाएगा। तभी चांद नोटिस करता है कि हारन वहाँ नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए जाता है और देखता है कि हारन एक जगह अकेली बैठी हुई है। चंद उसके पास जाता है। हारन वहाँ कुछ छोटे छोटे शेल सीपियां इकट्ठा कर रही होती है और उसे दिखाती है। फिर वह अचानक पेन के बारे में बात करने लगती है। वह कहती है कि जब से वह पेन खो गया है उसने स्केचिंग करना बंद कर दिया है और उसे आज तक समझ नहीं आया कि वह पेन उसके लिए खास था या उसे देने वाला इंसान। वह कहती है कि वह पेन सालों से उसके पास था और उसके लिए बहुत कीमती था, शायद इसलिए क्योंकि उसे देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। हारन आगे कहती है कि वह आमतौर पर कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन इस बार वह बाहर आई और उसने बहुत मजा किया। वह कहती है कि यह सब उसके लिए एक पिकनिक जैसा अनुभव था। फिर वह चैन को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसे दोस्त बनने की बात कही थी। वह कहती है कि अब वह उससे कुछ भी शेयर कर सकती है। यह सुनकर चैन चुपचाप कुछ शेल्स उठा लेता है और कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, बताओ इसमें ऑड है या इवन। हारन मुस्कुराकर कहती है, अगर उसने सही चुना तो चान उसे क्या देगा। जब सोंग हारन और सनवू चैन शेल्स वाला गेम खेल रहे होते हैं तो चान कहता है,
अगर हारन सही गेस करती है तो वह उसे अपनी पूरी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन हारन तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसे यह सब जानने की जरूरत नहीं है। चन कहता है पहले गेस तो करो। हारन ऑड चुनती है और चान के हाथ में सच में एक ही शेल होता है, मतलब वह जीत जाती है। इसी दौरान रेमी ग्रुप में उनकी फोटो भेज देता है। वह फोटो देखकर सोंग हा यंग मैसेज करती है कि हारन को ज्यादा मत पीने देना क्योंकि उसे जल्दी नशा चढ़ जाता है और वह सो जाती है। उधर चान हारन को अपनी पास्ट बताने ही वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि हारन तो सो चुकी है। अगले सीन में हारन सो रही होती है और चान बाहर अकेला बैठा होता है। धीरे धीरे वह उठता है और गेट की तरफ चला जाता है जहाँ उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती है। अब हमें सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा दिखाया जाता है। चन को याद आता है कि उसने हारन के बॉयफ्रेंड को देखा था जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी, और वही खून जो उसने पहले देखा था वह किसी और का नहीं, उसी बॉयफ्रेंड का था। हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम सुजिन होता है। वह हारन के बॉयफ्रेंड के साथ थी जब वह ट्रैवल करने जा रहा था। अब चान को सारी यादें एक साथ वापस आ जाती हैं। वह वहीं गिर पड़ता है, फिर उठता है और जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है वह रोने लगता है। अगले सीन में सोंग हारन जल्दी उठ जाती और सामने चान को खड़ा देखती है। वह मजाक में कहती है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई खोया हुआ पपी हूँ। चन माहौल हल्का करने के लिए कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ हारन रात के बारे में बात करने लगती है, लेकिन चान अचानक कहता है कि वह अब उसे सब कुछ सच सच बता देगा, लेकिन हारन उसे रोक देती है। वह कहती है कि उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। चन फिर भी उसकी केयर करता है, उसे उसकी हेल्थ के लिए चीजें देता है और उसका ध्यान रखता है। फिर हारन उससे पूछती है क्या वह उसे उस इंसान के बारे में नहीं बताएगा जिसकी वजह से वह अमेरिका में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया और अपने कमरे से बाहर निकल पाया। चंद धीरे से कहता है उसने हारन के लिए जो किया वह कुछ भी नहीं है, असल में उस इंसान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वह कहता है उसने उसे हर चीज महसूस करना सिखाया, जीना सिखाया। उसकी जिंदगी पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन उस इंसान ने उसमें रंग भर दिए। यह कहते हुए दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। दूसरी ओर सीन आता है सोंग हा यंग पर। वह अपने खाने में से ऑनियंस निकाल रही होती है और उसे वह सीन याद आता है जब योन तैसोक उसके लिए ऑनियंस निकाल रहा था। अब वह सोचती है कि शायद वह उससे फ्लर्ट कर रहा था। तभी सोंग हारन वहाँ आती है और बताती है कि तैसोक उसके लिए टॉनिक देकर गया था। फिर किम नाना भी कहती है कि तैसोक उनके लिए विटामिन लेकर आया था और वह उसकी बहुत तारीफ करती है। यह सुनकर हायंग कहती है वह तो सबका ख्याल रखता है, लेकिन नाना कहती है वह सिर्फ मेरा ख्याल रखता है। यह सुनकर हायंग थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि शायद वह ही ज्यादा सोच रही थी। सोंग हारन की टीम सोल वापस जा रही होती है जबकि सनवू चान की टीम वहीं रुकी है। सनवू चान सोंग हारन से कहता है कि वह उसे अब 10 दिन बाद मिलेगा और उस दिन फुल मून होगा। यह कहकर चान उसे एक कैमरा देता है और कहता है यह तुम्हारा होमवर्क है। फिर चान आसमान में कुछ नोटिस करता है और हारन को एक जगह ले जाता है। वहाँ पर वह उसे एक बेहद खूबसूरत रेनबो क्लाउड दिखाता है जिसे वह मदर ऑफ पर्ल्स कहता है। चान उसकी फोटो भी लेता है। हारन भी फोटो लेने की कोशिश करती है लेकिन उसकी फोटो ब्लर आ जाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और यह पल एक यादगार मोमेंट बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग हारन सोल वापस आ चुकी होती है। वह उसी कैमरे से चांद मून की फोटो क्लिक करती है जो चांद ने उसे दिया था। यहाँ हमें चैन की आवाज याद आती है। उसने कहा था कि हारन के पास 10 दिन है और हर दिन उसे एक नई फोटो क्लिक करनी है। जो भी चीज उसे अच्छी लगे उसकी फोटो लेनी है, मतलब 10 दिन एयर 10 शॉट्स। दूसरी तरफ चांद भी आसमान में मून को देख रहा होता है जैसे वह भी उसी कनेक्शन को महसूस कर रहा हो। अगले दिन सोंग हारन ऑफिस आती है, लेकिन आज उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। वह सबके लिए कॉफी लाती है और सबसे खुलकर बात करती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आज पहली बार तुमने हमसे इतनी बातें की हैं। इसके बाद हारन अपने ऑफिस में चली जाती है, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि वह अब धीरे धीरे बदल रही है। दूसरी ओर सीन आता है सोंग हायंग पर। वह लिफ्ट में होती है जहाँ योन तैसेओक मिस्टर योन भी होता है। हायंग फिर से थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है। वह पूछती है कि उसके हाथ में जो कैंडी है वह किसे देने जा रहा है। तैसेओक कहता है कि वह भी एक ले सकती है और उसे एक कैंडी दे देता है। हायंग कैंडी खाती है और थोड़ा ऊपर देखती है जबकि तैसेओक उसे ही ध्यान से देख रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तैसेओक हाई स्कूल में होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। वह किम नाना यंग वर्जन होती है, लेकिन वहाँ सोंग हायंग यंग आ जाती है। तैसेओक गलती से उसे हेलो कह देता है और बहुत नर्वस हो जाता है। हायंग मुस्कुराकर कहती है कि तुमने गलती से मुझे हेलो कहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वह उसे एक कैंडी देती है और कहती है कि इसे खाने से वह रिलैक्स हो जाएगा। वह उसे कहती है कि अपना पसीना साफ करो और वहाँ से चली जाती है। तभी असली किम नाना वहाँ आती है और तैसेओक उनसे बात करने लगता है। प्रेजेंट में तैसेओक ये सब याद करके हल्का मुस्कुराता है और हमें समझ आता है कि शायद वह सोंग हायंग को बचपन से पसंद करता है। दूसरी तरफ सोंग हाडम और चा युग्योम का सीन आता है। युग्योम उसे समझाता है कि
कि उसे कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ समझा देगा। लेकिन फिर वह अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके बैग में आन सोरा का कॉल आ रहा होता है। अब सीन आता है सॉन्ग हारन पर। उसे किम नाना का कॉल आता है जो उसे वही स्केच मांगती है। हारन थोड़ी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह स्केच कैसे पूरा करे। तभी चान उसे क्लाउड की फोटो भेजता है और कहता है कि उसकी फोटो ब्लर आ गई थी, इसलिए वह उसे एक अच्छी फोटो भेज रहा है। और तभी हारन के दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आता है। सॉन्ग हारन अपने नए आइडिया पर काम करना शुरू करती है और वही स्केच बनाती है जिसमें वह ड्रेस के अंदर कई खूबसूरत रंग भर देती है। फिर वह यह स्केच लेकर किम नाना के पास जाती है। नाना को वह डिजाइन बहुत पसंद आता है। हारन बताती है कि उसे इसकी इंस्पिरेशन गांव में दिखे उस रेनबो क्लाउड से मिली है। इसके बाद हारन यह सारी बातें सनवू चान को बताती है। दूसरी तरफ चान भी अपने एनिमेशन में यही एलिमेंट सेट करता है, जैसे दोनों की सोच एक ही दिशा में चल रही हो। अगले सीन में किम नाना के पास चा युग्यम आता है। यहाँ एक बड़ा इमोशनल सच सामने आता है। युग्यम ने जो नेकलेस खरीदा था वह नाना के लिए था। उस नेकलेस पर लिखा होता है कि वह उनका गार्डियन है और उस पर उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। क्योंकि नाना बार बार भूल जाती है कि वह कौन है, युग्यम उनके पैर की चोट देखता है, लेकिन नाना कहती है कि वह बस हल्की सी चोट है। युग्यम उनसे वादा करता है वह हमेशा सोंगहा डैम के साथ रहेगा, उसका साथ देगा और उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद सीन घर पर शिफ्ट होता है। सॉन्ग हारन के पास सनवू चान का कॉल आता है। चन पूछता है क्या वह अगले फ्राइडे फ्री है और उसे डिनर पर ले जाने की बात करता है। हारन खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 10 दिनों का मोन्टाज चलता है। हारन हर दिन फोटो क्लिक करती है। चन और हारन के बीच कॉल और बातें होती रहती हैं और उनके बीच का कनेक्शन और भी गहरा होता जाता है। आखिरकार 10 दिन पूरे हो जाते हैं। हारन अपने कैमरे की फोटो प्रिंट कराने जाती है। दूसरी ओर चान कार में अकेला उसकी तरफ जा रहा होता है। वह कॉल करके बताता है कि वह 1 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन तभी हारन को किम नाना बुला लेती है। नाना कहती है कि वह अब रिटायर होने वाली है और उनकी जगह अब हारन को लेनी होगी। हारन मना करने की कोशिश करती है, लेकिन नाना साफ कह देती है यह तुम्हें करना ही होगा। इसी दौरान एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है। चंद ड्राइव कर रहा होता है और फोन उठाने के चक्कर में उसके सामने अचानक एक ट्रक आ जाता है। उधर हारन को याद आता है कि चांद अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाता। यह सोचकर वह बहुत डर जाती है। वह तुरंत पार्कमैन जय मिस्टर किम के पास जाती है। वह बताते हैं कि चांद का कॉल आया था और उसने कहा था कि वह यहाँ से जा रहा है। अब हमें सच्चाई दिखती है। चंद इस समय फ्लाइट में होता है। जब उसने कॉल किया था तब हारन का फोन ऑफिस में ही रह गया था और वह नाना के साथ थी। अब हारन स्टूडियो से अपनी फोटो लेने जाती है। वह कैमरे की तस्वीरें देखने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस कैमरे में पहले से ही कुछ पुरानी फोटो मौजूद थी। वह एक एक करके उन तस्वीरों को देखती है और उनमें सिर्फ उसकी ही तस्वीरें होती हैं, जैसे कोई उसे काफी समय से चुपके से देख रहा था। और फिर आखिरी फोटो में उसे दिखाई देता है सनवू चान। यह देखकर हारन पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। उसे चान की कही हुई बात याद आती है, तुम खुश रहना, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं। हम सनवू चान को सॉन्ग हारन के पास आते हुए देखते हैं। उसका फोन लगातार बज रहा होता है। जैसे ही वह फोन उठाने वाला होता है, अचानक उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वह ब्रेक लगाकर खुद को बचा लेता है। फोन बेन का होता है। वह बताता है यूएस हेडक्वार्टर ने उनका प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया है और अब उन्हें तुरंत अमेरिका जाना होगा। चंद बिना देरी किए सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वह बार बार हारन को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उस समय हारन किम नाना से बात कर रही होती है। इसके बाद हारन पार्क मैनजे के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। मैनजे उसे सारी बातें बता देता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि चंद अमेरिका क्यों गया है। कंपनी में सभी एम्प्लॉय बहुत परेशान होते हैं क्योंकि चंद बिना कुछ बताए चला गया और कोई उसे अलविदा भी नहीं कह पाया। उनका कलीग जेरेमी सबको समझाता है चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वह वापस आएगा और हमें सरप्राइज देगा। बाद में जेरेमी हारन से भी बात करता है। वह कहता है कि मुझे पता है तुम चांद की चिंता कर रही हो, लेकिन वह जल्दी लौट आएगा। घर पर हारन को देखते हैं। वह पूरी रात चंद के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन सुबह हो जाती है और कोई कॉल नहीं आता। अगले सीन में हारन कॉफी पीने के लिए फिर से मंजय के कैफे में आती है। मंजय भी चांद को उतना ही मिस कर रहा होता है, यहाँ तक कि जीनियस डॉग भी कुछ नहीं खा रहा होता, जैसे उसे भी चांद की कमी महसूस हो रही हो। तभी वह छोटा लड़का भी आता है जिसके साथ चांद खेला करता था। वह पूछता है क्या चांद वापस आ गया, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह अमेरिका चला गया है। दूसरी तरफ सीन आता है सोंग हाडम और चायुग्यम पर। हाडम उसे एक बोतल दिखाती है और पूछती है ये मेरी नानी के स्टडी रूम में क्या कर रही थी, ये तो तुम्हारी है ना। युग्यम कहता है शायद पिछली बार जब मैं उनसे पार्क में मिला था तभी यह अदला बदली हो गई होगी, लेकिन हाडम को शक हो जाता है क्योंकि किम नाना ने कहा था कि उनके पास ऐसी कोई बोतल नहीं है। अब हाडम सीधे सवाल करती है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम उनसे मिलने क्यों गए थे। और तभी वह आन सोरा का जिक्र करती है। उसे वह पुराना सीन याद आता है जब उसने युग्यम का फोन देखा था और उसमें सोरा
सोरा का नंबर लव नाम से सेव था। हाडम अब सीधे पूछती है, क्या तुम सच में मुझसे मिले थे? सॉन्ग हाडम अब सीधे चा युग्यम से सवाल करती है। वह कहती है, तुम मेरी नानी से मिले थे ना, उन्होंने तुम्हें कहा होगा कि मुझसे दूर रहो, इसलिए तुम अब आन सोरा से मिल रहे हो। युग्यम उसे समझाने की कोशिश करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम हर्ट हो जाओगी। लेकिन हाडम उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इस बात से युग्यम बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन आता है सॉन्ग हरन पर। वह कंपनी आती है लेकिन पीछे से कोई आवाज देता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि सनवू चान है, लेकिन वह ताएसेओक होता है। ताएसेओक बताता है कि बेन का ईमेल आया था, यूएस में सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं और उनका वाला प्रोजेक्ट भी अब खत्म हो गया है। यह सुनकर हारान बाहर आती है और बार बार चान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर पर आते ही उसका मूड और खराब हो जाता है। वह देखती है कि सॉन्ग हायंग आराम से बैठकर स्नैक्स खा रही है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। हारन गुस्से में कहती है, पहले यह सब साफ करो। हायंग भी जवाब देती है, मैं बाद में कर दूंगी। बस फिर क्या, दोनों बहनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे पर स्नैक्स फेंकने लगती है। अंदर सॉन्ग हाडम ये सब सुन रही होती। वह चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वह वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें शांत हो जाती हैं। तीनों तैयार होकर बाहर निकलती हैं। हारन पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? हाडम कहती है, वहीं, क्या तुम भी चल रही हो? अब अगला सीन, तीनों बहनें एक साथ गाड़ी में होती है। वे एक खुली जगह कूल हिल एरिया पर जाती हैं और वहाँ जोर जोर से चिल्लाकर अपनी अपनी फीलिंग्स बाहर निकालती हैं। ये सीन काफी इमोशनल होता है। हाडम कहती है, मुझे लगता है कि मेरा और युग्यम का ब्रेकअप हो चुका है, वह अब मुझसे बात नहीं करता। यह सुनकर हायंग हंसने लगती है। हाडम गुस्से में कहती है, ये मजाक नहीं है। फिर हायंग हारन से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ था? तुम मुझ पर स्नैक्स क्यों फेंक रही थी? लेकिन हारन हमेशा की तरह बात टाल देती है, मैं ठीक हूँ। रात को तीनों घर लौट रही होती है। हारन हायंग से पूछती है, और तुम ठीक हो? हायंग हंसकर कहती है, मुझे क्या होगा, मैं तो हमेशा ठीक रहती हूँ। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था। हारन अपने फोन का वॉलपेपर देखती है, वही रेनबो क्लाउड जिसके बारे में चैन ने बताया था। वह धीरे से कहती है, शायद ये सब फेक था, और वह अपना वॉलपेपर बदल देती है। अगले सीन में हरन फिर से मैंजे के कैफे में आती है। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और चैन को याद करते हैं। दूसरी ओर हाडम प्लेग्राउंड में आती है। वह देखती है कि कुछ लड़कियां युग्यम के बारे में बात कर रही हैं। आज उसने चश्मा पहना है। युग्यम वहाँ आ रहा होता है तो हाडम छिप जाती है, लेकिन फिर खुद से कहती है, मैं क्यों छिप रही हूँ, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जैसे ही वह जाने लगती है, युग्यम उसे देख लेता है। अब सीन आता है किम नाना पर। वह अपने ऑफिस में होती है और किसी मिस्ट्री की चाबी को देख रही होती है। फिर वह अलमारी के पास जाती है और उसे खोल देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।